हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा अभी अभी हमने आपका कौन सा चैप्टर फिनिश करा था? प्लांट किंगडम करा था, और जितने बेहतरीन तरीके से बेटा हमने वो कराया था उतने ही बेहतरीन तरीके से और ज्यादा एनर्जी के साथ हम कराने वाले हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके बाद कराएंगे बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दो सबसे खतरनाक चैप्टर जिनमें बेटा बहुत लोगों को बड़ी समस्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब से बेटा ये जो नई आपकी बुक आई है एनसीईआरटी, जिसके अंदर काफी सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कट करा गया है पोर्शन, बट मैं आपको जिस तरीके से बेटा पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, आपको उसी तरीके से चीजें करनी है। प्लीज विश्वास करना बेटा, हमें पता है क्या आना है क्या नहीं आएगा, कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है, तो बस आपको बिलीव करना है और जो मैं आपको करा रहा हूँ बेटा वो आपको करना है। ठीक, मैं जो है बेटा इन दोनों चैप्टर्स के लिए जो है हम आपकी पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। बेटा जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट आपके में नहीं दे रखा है वो आपको पढ़ना है। देखो सिलेबस का हिस्सा है, आपको चीजें पढ़नी है, तो कोई भी ये मत कहना कि सर ये चीज बुक में नहीं दे रखी है, ये बुक में नहीं दे रखी है। बेटा जो भी मैं करा रहा हूँ ना बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ, और एक भी क्वेश्चन आपका जो है इन नोट से बाहर नहीं आएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, ये नोट्स एग्जैक्टली बेटा पेपर है आपका। जो आपके टोटल बेटा 90 क्वेश्चन आने हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा इन ही नोट से आएंगे। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। तो बेटा इनको जो है आपको बिल्कुल मान लेना है कि यही है जो कुछ भी है। ठीक है, तो बेटा हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं। और मॉर्फोलॉजी में आज बेटा लेक्चर बने जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे रूट। अगर बेटा मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ और अगर मैं आपको बेटा रूट पढ़ाता हूँ तो जो है मात्र हम क्या कहते हैं 45 टू 50 मिनट्स में हम रूट खत्म कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, हमें मॉडिफिकेशंस पढ़नी है रूट्स की। और बेटा इतनी बेहतरीन बेहतरीन इमेजेस लेके आया हूँ, आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक चीज फील कराऊंगा। सिर्फ कह के नहीं निकलूंगा, एक एक चीज फील कराऊंगा। आपको समझ में आएगा कि बेटा क्या कहते हैं कि लीफ कैसे बनी, आपकी बेटा ब्रांचेस कैसे बनी, आपके फ्लावर कैसे आए, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा आपको डर लगता है, अब बेटा उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपके दिमाग में जो है एकदम फिट होने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं बेटा नए लेक्चर के लिए? तो चलो बेटा नया चैप्टर शुरू करते हैं, और इस चैप्टर को बेटा एकदम तबाही मतलब बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पर जाके पढ़ाएंगे। तो चलो आओ देखो। कहाँ गई स्लाइड, आजा देख। चल, तो बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम रूट पढ़ने वाले हैं और इसकी मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि कोई भी ऐसा तो नहीं है बेटा जो कंप्लेन कर रहा हो, कह रहा हो कि सर ये बुक में नहीं दे रखा है इसकी मॉडिफिकेशन और ब्ला 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 ब्ला। तो बेटा ये सब मत करना, हमें पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। जितना कहते हैं उतना करो और जस्ट फॉलो करो, और फिर रिजल्ट देखना तुम एक बार अपना। मेडिकल कॉलेज में बैठोगे बेटा तुम। और बेटा जो भी लोग जो है नोट्स बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नोट्स नहीं बना पाता है, पहली बात बेटा नोट्स अपने खुद के बनाना बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बात तो आपको गांठ बांध लेनी है, और आपको अपने नोट्स खुद ब खुद ही बनाने, किसी और के नोट्स मत लेना, कोई फायदा नहीं होता, बकवास चीजें होती है ये सब। तो बेटा अपने नोट्स खुद बनाने। और अगर कोई अपने नोट्स बेटा लेक्चर देखते हुए बना लेता है अच्छी बात है, कोई नहीं बना पाता है तो बेटा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है, वहां जो है इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जितने भी अब तक हमने यूट्यूब पर बेटा लेक्चर्स लिए हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलो शुरू करें, तो चलो शुरू करते हैं। आओ देखो, तो बेटा हम क्या बात करने वाले हैं, आपको याद है बेटा जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था मैंने क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो है बेटा सीड बन गया था। ठीक, तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए थोड़ा सा, सीड कैसा दिखता है? क्या मैं आपको यहाँ सीड से शुरुआत करने वाला हूँ? नहीं बेटा, हम रूट ही पढ़ाएंगे। बट रूट पढ़ाने से पहले जो है बेटा दो शब्द आते हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। समझ में नहीं आते हैं, मैं जब लिखूंगा रूट की रेडिकल से आई तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, बट उसका जो है बेटा अब यहाँ आपको चीज समझ में आएंगी। तो अब ध्यान से देखना मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, देखना बेटा जितने भी आपकी चीजें हैं ना सब आपको मजा आ जाएगा। तो बेटा आप यहाँ क्या डाल लोगे, यहाँ आप डाल लोगे, यहाँ बस कुछ नहीं डालोगे, आप बस यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो मैं बनाता हूँ, मैं आपका यहाँ सीड बनाता हूँ, एक सीड ऊपर से कैसा दिखता है आपका, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये देख, कुछ इस तरीके से तू कर ले, ये हो गया तेरा सीड, दिख रहा है तुझे बेटा? और इस तरीके से बेटा इसका ये हो गया सीड कोट। ठीक, आज देख, ये दिख रहा है तुझे? अरे यार एक मिनट, आजा देख। एक मिनट बेटा, ऐसे सही कर लेते हैं, आजा देख। ये मैं तेरा बना रहा हूँ क्या सीड, देख जरा ध्यान से। और ये देख कुछ इस तरीके से बेटा एक एक्सेस प्रेजेंट होती है, अभी बताऊंगा इसे क्या कहते हैं। और देख इस तरीके से कुछ ये प्रेजेंट होता है। क्या आपको याद है एक बात बेटा मैंने आपको बताई थी क्या, कि एंजियोस्पर्म जो है आपके दो में बेसिकली क्लासेस में मेनली डिवाइडेड है। एक है बेटा
मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। एक है क्या बेटा मोनोकॉटिलिडन, एक है डाइकॉटिलिडन। इसका आंसर भी बेटा आपको अभी मिलने वाला है कि मोनोकॉट कौन होते हैं, डाइकॉट कौन होते हैं। आखिर मोनोकॉट डाइकॉट ये टर्म क्या है, तो जरा समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, फोकस करना। बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये मैंने बनाया है सीड, ये मैंने बनाया है सीड। और ये जो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर बेटा, इसे कहते हैं इसका एम्ब्रियो। बेटा यही है वो नेक्स्ट जनरेशन, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन जिसकी हम बात करते हैं बेटा, यही तो है वो, यही तो वो है जो आगे जाके एक नया मतलब आपका ट्री बनाएगा, चाहे बेटा वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। ठीक, तो बेटा ये आपको सीड दिख गया, इसके अंदर ये है इसका एम्ब्रियो वाला पार्ट। अब इस एम्ब्रियो वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और देखते हैं आखिर ये दिखता कैसा है। तो जरा ध्यान से अब तुम देखना, देखो ये देखो, थोड़ा बनाते हैं। आओ देखो, एक मिनट बेटा, गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। आओ देखो, ये देख बेटा, और ये देख, ये देख। अब आप कहोगे सर ये क्या हड्डी सी बना रहे हो, नहीं बेटा देख, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तू देख तो सही। और ये देख, ये दिख रहे हैं बेटा, तो ये देख, ऐसा नहीं लग रहा है, इसका जूम्ड आउट स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, हमने जूम कर दिया है। हमने क्या करा है, एक कैमरा लिया है और उसको जूम कर दिया है बेसिकली, दिख रहा है बेटा। ये देखो, इसी सीड जो एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट है उसको जो हमने थोड़ा जूम कर दिया है, और जूम के बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है बेटा एक एक्सेस दिख रही है, और इसके अराउंड जो है हमें दो गोल गोल बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब बेटा ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको कहते हैं कॉटिलेडन। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं कॉटिलेडन। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं कॉटिलेडन। ठीक, आगे आपको इन डिटेल बेटा सीड पढ़ाएंगे तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। अभी जितना कह रहे हैं उतना गौर से सुनो, ठीक है बेटा। ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों दिख रहे हैं सर, ये हैं कॉटिलेडन। अगर ये बेटा दो हैं तो क्या इसके लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूं, डाई। पहली बात तो आप लिख लो ये क्या है, देखो ये है आपके कॉटिलेडन, ये है बेटा आपके क्या कॉटिलेडन, ये है बेटा आपके कॉटिलेडन। और इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं, आओ देखो, चलो इसे जो है यहाँ थोड़ा सा बेटा साइड में करते हैं। आओ देखो, दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिखा बेटा मैंने एक सीट बनाया जिसके अंदर एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो को बाहर निकाला, और उस एम्ब्रियो में हमने देखा एक एक्सेस दिख रही है, और उससे अराउंड दो में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बड़े बड़े अटैच, और हमने इसको कहा है बेटा कॉटिलेडन। अब मैं अगर यहाँ ध्यान से देख रहा हूँ तो इस सीड के अंदर मुझे दो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं, ये जो गोल गोल से आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, इसको हम क्या करें कॉटिलेडन। और मुझे यहाँ दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं, तो मैं क्या कैसे कह सकता हूँ बेटा डाई कॉटिलेडन। अगर सपोज करो एक नहीं, सिर्फ यहाँ एक ही होता, एक ही अगर ये गोल सा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, अगर ये एक ही प्रेजेंट होता तो बेटा क्या मैं इसको मोनो कहता, जी हाँ, एक के लिए मोनो टर्म यूज करते हैं तो उसे हम बेटा मोनोकॉटिलेडन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा, जब सीड के अंदर जब आप एम्ब्रियो देखते हो, अगर किसी के सीड के अंदर एक ही कॉटिलेडन मिलता है तो उसे कहते हैं मोनोकॉट, अगर किसी के अंदर दो कॉटिलेडन मिलते हैं तो उसे कहते हैं डाइकॉट। अब एक बात बताओ, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, मोनोकॉट डाइकॉट, चीजें आपको और समझ में आएंगी। ठीक, अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना क्या आपको समझ आया बेटा, मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है। अगर किसी के अंदर एक कॉटिलेडन मिलता है सीड के अंदर तो उसे कहते हैं बेटा मोनोकॉट, वो मोनोकॉट की कैटेगरीज में आते हैं। और किसी के अंदर दो कॉटिलेडन मिलते हैं तो उसके वो आते हैं बेटा आपके किसमें, वो आपके आते हैं बेटा डाइकॉटिलेडन की, आपकी किसमें डाइकॉटिलेडन में वो आते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। और बेटा ये जो आपको एक्सेस दिख रही है, ये जो एक्सेस आपको दिख रही है बेटा, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस, इसको हम कहते हैं बेटा क्या आपके एम्ब्रियोनल एक्सेस। बेटा एम्ब्रियो की एक्सेस है इसलिए इसको कहते हैं बेटा एम्ब्रियोनल एक्सेस। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी एम्ब्रियोनल एक्सेस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सेस को ध्यान से देखो। अब बेटा इसका देखो, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, कि आपको इसके बेटा दो हिस्से दिख रहे हैं, आपको बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं हम एपिकोटाइल, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम एपिकोटाइल, इसे कहते हैं बेटा एपिकोटाइल। बेटा ये वापस से आपको सीड में पढ़ना है, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दो। देखो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और बेटा जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा है बेटा, इसको कह रहे हैं हम हाइपोकोटाइल। बेटा एपी का मतलब आप जानते हो ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, एपिकोटाइल ऊपर वाला बेटा, और नीचे हाइपोकोटाइल। तो ये क्या होगा बेटा, ये है आपका हाइपोकोटाइल, ये है आपका हाइपोकोटाइल। और बेटा ये जो एपिकोटाइल आपको दिख रहा है, ये पता है आगे क्या देगा, जाके आगे जो है बेटा ये जाके डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, ये डेवलप कर जाएगा बेटा प्लीम्यूल के अंदर, ये डेवलप कर जाएगा बेटा किसके अंदर, ये डेवलप कर जाएगा प्लीम्यूल के अंदर। और प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है बेटा शूट, प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है शूट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। बेटा ये हाइपोकोटाइल दिख रही है, ये हाइपोकोटाइल बेटा आगे जाके डेवलप कर जाती है किसके अंदर, रेडिकल के अंदर। आप किसमें डेवलप कर जाती है बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कहते हैं रेडिकल, और ये रेडिकल आगे जाके देता है बेटा रूट। तो बेटा आपकी रूट कहाँ से डेवलप होती है, वो आपकी डेवलप होती है रेडिकल से। क्या आपको बेटा ये चीजें समझ में आई, आपको क्या समझ में आया,
ये जो बेटा मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ये क्या है, ये जो बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है बेटा एक्चुअली में एम्ब्रियो। क्या है बेटा, ये आपको जो दिखाया है बेटा मैंने ये दिखाया है आपको एम्ब्रियो। एम्ब्रियो थोड़ा जूम करके दिखाया है और मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है बेटा, मैंने एम्ब्रियो में आपको ये बताने की कोशिश करी है कि एम्ब्रियो में आपको दिखती है बेटा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, उससे जो है बेटा दो आपको बड़े बड़े स्फेयर से, स्फेयर नहीं आप सपोज कर लो कुछ, आपको जो है बेटा दो आपकी क्या बॉल सी दिख रही हैं, ठीक है। अगर ये बेटा दो दिख रही है तो इसे कहते हैं बेटा डाइकोटिलेडन, अगर एक दिखती है तो बेटा इसे कहते हैं मोनोकोटिलेडन, ठीक। इन्हें वैसे कोटिलेडन कहते हैं। जो बॉल सी आपको दिख रही है काम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करती हैं। आगे जब सीड पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, ठीक। फिर ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको दिख रही है बेटा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है मैंने उसको कहा एपिकोटाइल, जो आके जाके डेवलप करता है प्लीम्यूल में, और प्लीम्यूल देखता है आगे जाके शूट। अभी आपको नहीं पता बेटा शूट क्या होता है, जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा उसे शूट कहते हैं, और नीचे वाले को रूट कहते हैं, ये आप जानते हो बेटा। जो नीचे वाला आपको दिख रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, और वो हाइपोकोटाइल बेटा आगे जाके देती है आपके रेडिकल, और रेडिकल बेटा बाद में डेवलप करती है क्या, आपके रूट। क्या आपको बेटा इतनी चीजें समझ में आई, क्या बेटा आपको इतनी चीजें समझ में आई? अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं तो बेटा अब हम जो है आपको दिखाते हैं रूट और शूट सिस्टम। आओ देखो मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक मिनट कहाँ गया, ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है बेटा रूट सिस्टम, ये आपको दिख रहा है बेटा रूट सिस्टम। देखो बेटा ये आपका सरफेस दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो ये जो दिख रहा है बेटा ये क्या है आपका सरफेस, और जो इसके नीचे प्रेजेंट है बेटा उसे हम कह रहे हैं रूट सिस्टम, और जो इसके ऊपर प्रेजेंट है उसे कह रहे हैं हम बेटा शूट सिस्टम। आपको दिख रहा होगा बेटा शूट सिस्टम। अभी मत देखो बेटा रूट के अंदर प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट, समझाऊंगा बाद में धीरे धीरे। अभी आप सिर्फ इतना फोकस करो जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ। कि आपको रूट सिस्टम दिख रहा है बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा रूट कहाँ से आई, आप बताओगे सर रूट आती है रेडिकल से। रेडिकल कहाँ से आया बेटा, रेडिकल जो है आपके आया था आपके हाइपोकोटाइल से। और अब ऊपर जो दिख रहा है बेटा शूट सिस्टम, शूट के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको बेटा स्टेम दिख रही है, आपको बेटा लीव दिख रही है, आपको फ्रूट दिख रहे हैं, आपको फ्लावर दिख रहे हैं बेटा। ये सब जो है आपको सब कुछ मिला के बनाते हैं क्या बेटा, शूट सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं आपके बेटा शूट सिस्टम। क्या आपको बेटा इतना क्लियर हुआ शूट क्या होता है, रूट क्या होता है, शूट कहाँ से आई बेटा, रूट कहाँ से आई? क्या आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई बेटा? आप बीज देखते हो, अगर आपको सपोज कर बेटा तुझे आम का पेड़ लगाना है बेटा, गर्मी आ चुकी है अब आम खाने का तेरा मन करेगा, तुझे आम का पेड़ लगाना है, तू बेटा आम का बीज लेके आया। जब तू बेटा आम का सीड लेके आया तो तूने क्या देखा कि सीड के अंदर जो है बेटा तेरे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सीड के अंदर क्या है बेटा, तेरा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। और जो तू बेटा सीड लेके आया है वो कैसा है, आम का डाइकॉट है, यानी कि उसके पास दो कॉटिलिडन है। एम्ब्रियोनल एक्सिस तुझे दिख रही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट तेरा एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट तेरा हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल है बेटा वो आगे जाके तेरी क्या देगी, वो देगा प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा बेटा शूट। शूट सिस्टम में क्या क्या दिखता है तो ये बेटा लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ये जो ऊपर का जितना भी तो ये पेड़ दिख रहा है बेटा, जो इवन तेरा जो फ्रूट जो तेरा आम आने वाला है बेटा वो क्या होगा, वो बेटा शूट सिस्टम का पार्ट है। वो शूट सिस्टम किसने दिया, वो बेटा तेरे दिया था प्लीम्यूल ना। प्लीम्यूल कहाँ से आया था बेटा, आपके एपिकोटाइल से आया। ऐसे ही बेटा बात आती है रूट की, तो आपको पता है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला हिस्सा आपका क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल देगा बेटा रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके बेटा डेवलप कर जाता है किसके अंदर, आपके रूट के अंदर। तो इतनी चीजें आपके क्रिस्टल क्लियर हो गई बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई कि रूट कहाँ से आई, ठीक। आपको आगे बेटा बहुत मजा आने वाला है, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड तो एक भी समस्या अब आपकी रहेगी नहीं, ठीक। तो बेटा क्या मैं एक चीज यहाँ लिख सकता हूँ, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखना जरा ध्यान से तुम लोग। तो बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब आप एम्ब्रियो को देखते हो, जब भी आप बेटा किसी भी एम्ब्रियो को देखते हो, ठीक। वैसे तो बेटा मैं ये सारी चीजें जो है सीड में पढ़ाते हैं, बट आपको रेडिकल, शूट, रूट ये सब चीजें अभी समझ में नहीं आती, आप इंतजार करते हो, तो थोड़ी सी हमने जो है बेटा यहाँ कर्टेसी आपको जो है दे दी है, ठीक। बेटा आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, अब ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है बेटा इसके आपको दो पार्ट दिख रहे हैं क्या, एक है कॉटिलिडन और एक है बेटा आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो बेटा एक क्या है, एक है बेटा आपके कॉटिलिडन। अगर बेटा दो प्रेजेंट है तो उसे डाइकॉट कहेंगे, अगर एक प्रेजेंट है तो बेटा उसे कहेंगे आपके मोनोकॉट। आपके मोनोकॉट क्या होते हैं, जैसे बेटा आप गेहूं देखते हो वीट, तो वीट आपका मोनोकॉट है। वीट क्या है बेटा, वीट आपका जो है मोनोकॉट है। अगर आप मैंगो देखते हो आम, तो बेटा क्या है वो आपका एक डाइकॉट है, ठीक। यानी कि उसके अंदर दो कॉटिलिडन आपको देखने को मिलेंगे। कॉटिलिडन के अलावा बेटा और क्या हिस्सा है बेटा आपके एम्ब्रियो का, आपको देखने को मिलती है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपको क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपको देखने को मिलती है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा आपको जो है दो पार्ट देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं वो दो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा, एक तो आपको क्या दिख रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो आपको दिख रही है बेटा, एक आपको दिखता है एपिकोटाइल, एक होता है बेटा हाइपोकोटाइल। एक है बेटा आपका क्या एपिकोटाइल, और दूसरा है बेटा आपका क्या हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल
तो बेटा इतना जो है आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपकी जो है समझ में चीजें बैठ गई होंगी। अब बेटा अब मैं बात करने वाला हूं आगे। अब आपने जो है क्या देखा, ये सीड देखा, ठीक, आपको रूट शूट समझ में आ गया। अब आपने कभी ये सोचा, जैसे ही आप बेटा सीड डालते हो, आपने देखा है आप थोड़े समय तक पानी देते हो, उसे 3 से 4 दिन बनते हैं और उसके बाद जो है बेटा एक छोटा सा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का निकल के आता है। उसके ऊपर जो देखा होगा आपने, देखा होगा बेटा इतना छोटा सा होता है, उसके ऊपर आपको काफी जो है पत्ती, कैसे कह सकते हैं बेटा, एक्चुअली लीफ तो होती नहीं, वो क्या होते हैं, आपको वही ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि आपको बेटा कुछ इस तरीके से कवर होता है। टॉप दिख रहा है आपको बेटा, इस तरीके से आपको जो है कवर्ड हिस्सा निकलता है, उसे आप आगे जाके क्या कहते हो बेटा, सीडलिंग कहते हो। तो आपने देखा बेटा इतने छोटे छोटे से जो पौधे लाए जाते हैं, इतने छोटे छोटे, जिनके ऊपर वो ग्रीन स्ट्रक्चर ऊपर आपको पूरा दिख रहा होता है, एक्चुअली शूट जो है आना शुरू ही होती है थोड़ी थोड़ी, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे सीडलिंग कहते हैं। तो अब जो आप जो ऊपर को सबसे ऊपर जो आपको बेटा हिस्सा दिखता है, वो जो आपको ऐसा लगता है कि एक, जिसे आप बर्ड कहते हो, क्या कहते हो बेटा, एक बर्ड, बर्ड कहते हो, आपने सुना है बेटा, जो आप देखते हो प्लांट, आप कहते हो ऊपर देखो इसके अंदर बर्ड आने लग गई है, क्या आने लग गई बेटा, बर्ड आने लग गई है। तो बेटा वो जो आपको सबसे पहले जो सबसे ऊपर बर्ड दिखती है, उस बर्ड को कहते हैं हम बेटा एपिकल बर्ड। और उस एपिकल बर्ड से आप देखते हो पूरा पूरा आपको जो पूरा स्ट्रक्चर इतना बड़ा प्लांट हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्या होती है नोड, क्या होती है इंटरनोड, यही चीजें बेटा मैं जो है आपको अब बताने वाला हूं। तो अब आपको जो है और अच्छे से समझना होगा, देखो ध्यान से। अब आप क्या देखोगे, अब देखो जरा ध्यान से बेटा। अब आपने जो है सपोजिंगली सीड डाल दिया है अपनी जमीन में। अरे देख, ये देख बेटा, तेरा जो है सीड डाल दिया गया है, और देख, आजा, ये देख, ये देख इतना सा जो है तेरा बेटा एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आ गया, और इसके ऊपर तुझे बेटा इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिल रहा है। देख जरा ध्यान से, तुझे जो है इस तरीके से बेटा कुछ स्ट्रक्चर आपको तुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। बेटा दिख रहा है ये ऊपर आपको जो है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये क्या दिख रहा है, ये जो है एक्चुअली आपकी क्या है बेटा, ये है बर्ड, और यहाँ मैं बना देता हूँ बेटा आपकी क्या, रूट। देख, एक ग्रीन कलर से बनाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा बेटा, क्या ब्राउन कलर है हमारे पास, क्या ब्राउन कलर है हमारे पास बेटा, एक मिनट देखते हैं, रुको। अ, आओ, देखो बेटा मिल गया ब्राउन कलर। अच्छा देख, ये देख बेटा, ये देख रूट्स दिखा दी तुझे, ये देख ले बेटा, ये तुझे रूट्स दिखा दी, ठीक, ये तुझे आके तुझे दिखने लग गया। अब ये जो तुझे दिख रहा है बेटा, इसे हम सीडलिंग कहते हैं, ठीक। अब ये जो आपको बेटा ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये देख, दिखाता हूं मैं तुझे, आजा। ये जो तुझे ऊपर वाला हिस्सा बेटा दिख रहा है, ये क्या है, ये जो तुझे बेटा ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं बर्ड। इसे क्या कहते हैं, बर्ड। और बेटा ये देखो आपको दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली अब आप देख रहे हो, ये जो निकल के आई है बेटा, एक तरीके से ये स्टेम ही होगी। आप देखो ना बेटा, एक जो ये हिस्सा निकल के आया जस्ट ऊपर का, यही आगे जाके पूरा एक स्टेम बनाएगा, ठीक। तो ये जो बेटा इसकी जो टिप के ऊपर प्रेजेंट है, ये जो इसकी टिप के ऊपर ये जो बेटा आपको स्टेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो आगे जाके स्टेम बनाएगा, इसकी जो टिप के ऊपर प्रेजेंट है बेटा, इसको कहते हैं एपिकल बर्ड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एपिकल बर्ड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा आपके एपिकल बर्ड। तो देख जरा ध्यान से, इसको मैंने कहा बेटा क्या, तेरे एपिकल बर्ड, इसको मैंने कहा तेरे एपिकल बर्ड, ठीक। अब बेटा इसे एपिकल बर्ड क्यों कहा, एक तो ये समझो बेटा ये बर्ड है, ठीक, इसकी पोजीशन की वजह से इसका नाम पड़ा है एपिकल बर्ड। बर्ड जो होती है बेटा आपको दो तरह की देखने को मिल जाती है, एक देखने को मिलती है एपिकल, एक देखने को मिलती है एक्सिलरी। अब आपको जो है बर्ड पता है, बर्ड क्या होती है, देख एक बार और तुझे समझाता हूँ कि बर्ड होती क्या है। देख जरा ध्यान से, आ जा। तो बेटा देख, थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करके जो है हम कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर बनाए आपके किसके, आपके सामने किसका बेटा, बर्ड का। तो देख जरा ध्यान से, ये, और बेटा ये देख, ये, और ये, और ये, बेटा देख कुछ इस तरीके से जो है तुझे बर्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा काफी सारी आपकी सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं बेटा, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। यही तो है वो बेटा, वो जो डिवाइड कर करके जो है प्लांट की ग्रोथ करेंगी, ठीक। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं हम आपके क्या बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं हम बर्ड। अब बेटा ये तो पोजीशन के हिसाब से नाम पड़े हैं, इसका एपिकल बर्ड और आपकी क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, ठीक। ये आपको बर्ड दिख रही है, ठीक। यहाँ आपको बेटा ये इसके अंदर आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, देखो कलर कौन सा लें, आजा देख ध्यान से। ये जो बेटा आपको दिख रही है यहाँ क्या है, ये है आपकी डिवाइडिंग सेल्स। कैसी है बेटा, ये है तेरी डिवाइडिंग सेल्स, ठीक। या फिर तू इनको कह सकता है बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी होती है बेटा, जो डिवाइड करती है सेल, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। पर तू यहाँ लिख ले अभी के लिए डिवाइडिंग सेल्स। तो बेटा ये क्या दिख रही है तुझे, दिख रही है डिवाइडिंग सेल्स।
और इस तरीके से बेटा ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तुझे दिख रहा है इसने जो है इसको कवर कर रखा है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बर्ड। अब जैसे ही तेरा देखिए जो प्लांट आने लगा है, शुरुआत में तुझे जो ऊपर ही सबसे ऊपर दिखा है, इसकी टिप के ऊपर दिखा है, इसकी जो तुझे स्टेम दिख रही है बेटा, इसकी जो टिप के ऊपर दिखा है उसे कह रहे हैं हम एक्सिलरी बर्ड। अब होगा क्या बेटा, अब इसके आगे होगी बेटा इसकी ग्रोथ। अब बेटा ऐसा तो है नहीं ये यहीं की ही रहेगी, अब होगी ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद होगा क्या, अब तू जरा ध्यान से देखियो, अब देख तू बेटा, अब होगी बेटा इसकी ग्रोथ। देख फिर से बना लेते हैं और यहां बना लेते हैं बेटा आपकी क्या, ये बना लेते हैं इसकी रूट्स। देख जरा ध्यान से बेटा, इतना बेहतरीन पढ़ाने वाला हूं तुझे, अलग ही लेवल पर तेरी आत्मा बेटा तृप्त हो जाएगी आज। मतलब तू यूं कहेगा सर आज तक ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं कुछ, आपने मतलब अलग ही लेवल पढ़ा दिया। तो देख जरा ध्यान से, ये देख, अब ये देख बेटा ग्रोथ हुई होगी। अब ग्रोथ हुई होगी तो अब तू पता क्या देखेगा, जरा ध्यान से यहाँ तू देखियो, आजा। अब तू एक बात बता, जब बेटा इसकी ग्रोथ हो रही होगी, आजा देख, रुक इसे यहां मिटा, देख रुक, देख बेटा ये यहां तक है, अब यहाँ बर्ड प्रेजेंट होगी। अब होगा क्या बेटा, यहाँ कुछ सेल्स होंगी वो ग्रोथ करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, वो बढ़ाती जाएंगी। अब हुआ क्या, कुछ यहाँ एपिकल सेल्स क्या करेंगी बेटा, लीफ बना देंगी। कुछ एपिकल सेल्स यहाँ सपोज कर इन्होंने बना दी बेटा तेरी क्या, लीफ। इन्होंने बना दी तेरी बेटा लीफ। ये देख लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं बेटा, लीफ बनाई है तेरी जो है एपिकल, ये जो है बेटा बर्ड, इन्होंने क्या बना दी, इन्होंने बना दी लीफ। और क्या करा बेटा, यहाँ जो बढ़ते बढ़ते क्या करा इन्होंने, जो है कुछ सेल्स आपकी यहाँ छोड़ दी। यहाँ बेटा कुछ सेल्स ये छोड़ के भी चले गए हैं। एक मिनट तुझे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक मिनट दे बेटा रुक, अब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आजा देख तुझे दिखाता हूँ मैं चीज, खेल दिखाता हूँ अब तुझे मैं, पूरा का पूरा जो है बेटा मैं तुझे अब खेल दिखाता हूँ, आजा देख। एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आजा चल एक ही डायग्राम में करते हैं अब खेल, आजा। अरे ये क्या कर दिया, अरे यार एक मिनट दो यार, सॉरी यार, एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, आजा देख। ये देखिए हो गई तेरी सरफेस, और यहां से बनाते हैं बेटा आपकी बर्ड। देख देख बेटा ये इस तरीके से ग्रोथ करना शुरू करेगी, ये यहाँ ग्रोथ करी। अब देख जरा ध्यान से, होगा क्या, कुछ एक्सिलरी जो आप जो सॉरी कुछ एपिकल बर्ड होंगी बेटा, वो क्या करेंगी, वो सेल्स जो है आपकी एपिकल बर्ड बना देगी लीफ। देख यहाँ इसने क्या करा, यहाँ बेटा लीफ बना दी इसने, इस पॉइंट के ऊपर क्या करा, यहाँ से इसने इस तरीके से बेटा निकाली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इससे इसके थ्रू जुड़ी होती है बेटा लीफ। इसका कुछ नाम होता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और इसने इसके साथ साथ बेटा क्या करा, यहाँ कुछ सेल्स छोड़ दी इसने बेटा, क्या करा एपिकल बर्ड ने, देख ध्यान से, ये स्टेम बना देते हैं इसकी, ये रूट बना दी। ठीक बेटा क्या बता रहा हूं मैं तुझे, देख जरा ध्यान से, क्या करा, ये तो ये एपिकल बर्ड दिखी। अब इस एपिकल बर्ड ने क्या करा बेटा, इसी पॉइंट पर जो है आपकी क्या निकाल दी, एक जो है बेटा लीफ बना दी। एपिकल बर्ड ने क्या करा, आपकी लीफ बना दी। अब क्या करा एपिकल बर्ड, इसके साथ साथ जो यहाँ कुछ सेल्स थी बेटा डिवाइडिंग सेल्स, उसने यहाँ कुछ डिवाइडिंग सेल्स छोड़ दी और वो आगे बढ़ गई। कौन बढ़ गई बेटा, आपकी एपिकल बर्ड। देख जरा ध्यान से क्या हुआ, इसके बाद जो कुछ सेल्स आपकी छोड़ दी और जो है बेटा वो आपकी क्या करी, आगे बढ़ गई। देख जरा ध्यान से, आगे बढ़ गई, देख देख देख। और फिर इसने यहाँ कुछ सेल्स छोड़ दी, देख जरा ध्यान से, इसने जो है बेटा पहले कहाँ सेल्स छोड़ी थी, पहले इसने जो है बेटा यहाँ पर, देख यहाँ, और अब इसने जो है बेटा यहाँ पर जो है आपकी सेल्स छोड़ दी। देख जरा ध्यान से, इसने जो है यहाँ पर अपनी सेल्स छोड़ दी, फिर बेटा इसने जो है ग्रोथ करी और फिर ये आगे बढ़ी। देख जरा ध्यान से, तो इसने क्या करा बेटा, दो जगह पर एपिकल बर्ड ने क्या करा, सेल्स छोड़ दी कुछ। देख ध्यान से, ये देख, एक मिनट आजा, तो बेटा ये देख, इससे फिर इस तरीके से निकला और इसने जो है यहाँ बना दी क्या बेटा, लीफ आपकी। ये देख बेटा लीफ दिख रही है, ये दिख रही है लीफ, और बेटा ये देख, ये देख। अब मैंने आपसे क्या कहा बेटा, और ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, ऊपर बेटा आपके वही ऊपर प्रेजेंट होगी बेटा आपके क्या, यही एपिकल बर्ड। देख जरा ध्यान से, ये और ये इस तरीके से बेटा आपकी क्या प्रेजेंट होगी, एपिकल बर्ड। क्या प्रेजेंट होगी, एपिकल बर्ड। अब आपने देखा क्या बेटा, एपिकल बर्ड ने ग्रोथ करना शुरू करा और कुछ पॉइंट पर जो है उसने बेटा आपके छूट गए। ये जो आपको बेटा रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो बेटा आपको रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं, इसने क्या करा, यहाँ पर क्या डेवलप कर दी बेटा, इसी एपिकल बर्ड ने आपकी बना दी क्या बेटा, आपकी बना दी क्या, लीफ बना दी। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सेल्स छोड़ दी। अब जो सेल्स छोड़ी ना बेटा, ये जो सेल्स यहाँ पर छोड़ी हैं इसको कहते हैं हम क्या बेटा, ये जो यहाँ डिवाइडिंग सेल्स छोड़ी हैं, ये आगे जाके जो है बेटा इन्हीं को हम कहते हैं क्या, आपके एक्सिलरी बर्ड। पहले तो ये समझो कि ये जो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना क्या, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो स्टेम और इसके बीच में जो एंगल है, ये जो बेटा लीफ के बीच में, इसको हम कहते हैं बेटा लीफ एक्सेल। क्या कहते हैं बेटा,
इसको हम कहते हैं बेटा आपके लीफ एक्सेल। लीफ एक्सेल क्या कहते हैं बेटा? लीफ एक्सेल। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा कुछ आपकी क्या, एक मिनट बेटा, यार ये तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट एक मिनट, आजा देखते हैं यार मिटेगी क्या ये चल मिटेगी, बढ़िया हुआ, आजा देख। और बेटा यहाँ पर इसने छोड़ दी क्या बेटा, कुछ जो है यहाँ पर इसने छोड़ दी क्या आपकी, यहाँ पर इसने छोड़ दी बेटा क्या आपकी, छोड़ दी बेटा कुछ डिवाइडिंग सेल्स, जो कि आगे जाके बना लेते हैं क्या बेटा आपकी एपिकल बर्ड। देख ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एपिकल बर्ड, और इसी तरीके से बेटा यहाँ भी, सॉरी माफ करना, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। और देख बेटा इस तरीके से इसने यहाँ भी छोड़ दी, तो ये है एक्सिलरी बर्ड। अभी आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा जो है मैं आपको फिर से समझाता हूँ, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। बेटा आपको क्या दिख रहा है, आपको दिखा जब आपने जैसे ही सीड डाला, ठीक, सीड ने ग्रो करना शुरू करा, ग्रो करते ही बेटा एक जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर आया ऊपर बढ़ा, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सीडलिंग। ठीक, अब होता क्या है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा बर्ड। आपको बर्ड क्या होती है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ बेटा लीफ की तरह इसको सराउंड करे हुए होती है, कुछ सेल्स होती हैं बेटा, डिवाइडिंग सेल्स होती है, इनको सराउंड करे होती हैं, और ये डिवाइडिंग सेल्स आगे डिवाइड करके पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपकी बनाने वाली हैं। जो बेटा इसकी टिप पर प्रेजेंट है, इसलिए उसको नाम पड़ा एपिकल बर्ड। अब ये क्या करती है बेटा, एपिकल बर्ड ने जो है ग्रोथ करना शुरू करी। देख एपिकल बर्ड ने बेटा ग्रोथ करी और बेटा एक पॉइंट पर रुक गई। ये जो रेड वाला आपको हिस्सा दिख रहा है बेटा, यहाँ पर रुक गई। और यहाँ पर रुक के इसने क्या करा बेटा, पहले बनाई लीफ, और उसके बाद यहाँ कुछ इसने अपनी डिवाइडिंग सेल्स छोड़ दी, फिर इसने ग्रोथ करी, फिर इसने ग्रोथ करी, फिर इसने ग्रोथ करी, ग्रोथ करते करते फिर एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंची। वहां इस एपिकल बर्ड ने क्या करा बेटा, फिर से एक लीफ स्ट्रक्चर, लीफ बना दी, और अपनी कुछ यहाँ सेल्स छोड़ दी, फिर आगे ग्रोथ करी, और इस तरीके से जो है बेटा ये चलता रहेगा, यानी कि आपको लीफ और कुछ सेल्स से छोड़ती जा रही है। अब आपको क्या दिख रहा है कि लीफ किसने बनाई बेटा, आपके एपिकल बर्ड ने बनाई। और लीफ और ये जो बेटा आपको क्या दिख रही है, देख जरा ध्यान से, ये जो तुझे दिख रही है बेटा, ये क्या है, ये है तेरी बेटा स्टेम। ये क्या दिख रही है तेरी बेटा, ये है तेरी बेटा स्टेम, ये है तेरी स्टेम। ठीक, और लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है बेटा, उसे कहते हैं लीफ एक्सिल, उसे कहते हैं लीफ एक्सिल। बेटा लीफ एक्सिल पे ही तो कुछ सेल्स छोड़ के गई है, कौन, आपकी एपिकल बर्ड। और इन्हीं को कहते हैं बेटा क्या, आपकी इन्हीं को कहते हैं बेटा आपकी एक्सिलरी बर्ड, इन्हीं को कहते हैं बेटा आपकी एक्सिलरी बर्ड। ठीक बेटा, ये भी आगे जाके कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो आप बेटा फ्लावर देखते हो और जो ब्रांचेस देखते हो बेटा, वो एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड से ही आपकी क्या करती है, डेवलप करती है। और आप बर्ड मतलब जानते हो, बर्ड क्या होती है, बर्ड कुछ नहीं है बेटा, एक जो है आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसमें कुछ डिवाइडिंग सेल्स को सराउंड कर रखा है। ठीक, वही कहलाती है आपकी बर्ड। अब ये बेटा इसकी पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है, लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको कह दिया एक्सिलरी बर्ड। उसी तरीके से ये अगर बर्ड आपके बिल्कुल स्टेम के टॉप पर प्रेजेंट है या फिर ब्रांच के टॉप पर प्रेजेंट है, तो बेटा उसको हम कह देते हैं आपके क्या, एपिकल बर्ड। उसको हम कह देते हैं बेटा आपके एपिकल बर्ड। जैसे कि बेटा ये जो दिख रही है, ये क्या है, ये है आपकी एपिकल बर्ड, ये है आपकी बेटा एपिकल बर्ड, ये है आपकी एपिकल बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड होगी। और बेटा ये जो आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है बेटा तेरी नोड, इसको कहते हैं बेटा नोड। तो नोड क्या दिखा आपको, नोड एक बेटा, नोड हमने किसको कहा, हमने नोड उसको नाम दिया एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको क्या अटैचमेंट दिखी है, जहां पर आपको बेटा लीफ या फिर बर्ड की अटैचमेंट दिखी है। क्या बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपको लीफ और बर्ड की जो है अटैचमेंट दिखी है। अब बेटा ये बर्ड आगे जाके चाहे तो फ्लावर बना सकती है, चाहे बेटा ब्रांच बना सकती है आगे जाके। ठीक, और फिर उस ब्रांच पर बेटा कहीं ना कहीं फिर प्रेजेंट होगी। अगर उस ब्रांच का टॉप देखोगे तो वहां क्या प्रेजेंट हो सकती है, वहां अगर कोई बर्ड प्रेजेंट होगी उसके ब्रांच के टॉप पर, तो बेटा उसको कहेंगे एपिकल बर्ड। और जो उसके बेटा लीफ एक्सिल और उसके बीच में अगर बर्ड प्रेजेंट होगी, तो बेटा उसे कहेंगे कि आपके एक्सिलरी बर्ड। तो बेटा ये रही एक नोड, एक नोड ये रही, एक नोड बेटा वो रही, एक नोड बेटा इसकी ये रही। ठीक, देख बेटा एक नोड ये रही, एक नोड ये रही। और जो दो नोड के बीच का बेटा आपका ये जो होता है गैप, इसको कहते हैं बेटा इंटर नोड। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा इंटर नोड, इसी को कहते हैं बेटा इंटर नोड। तो बेटा क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या हुआ, इसको कहते हैं इंटर नोड। और ये क्या दिख रही है, ये तो बेटा आपको लीफ दिख ही रही है। क्या दिख रही है बेटा, ये तो आपको लीफ दिख ही रही है। आपको क्या बेटा ये चीजें समझ में आई, आपको क्या समझ में आया, मैं आपको बेटा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर एक प्लांट डेवलप कैसे करता है। आप जो देखते हो कि एक प्लांट आपको जो दिखता है बेटा, आप क्या देखते हो, जब आप किसी बेटा ट्री को देखते हो तो आप क्या देखते हो, आपको स्टेम दिखती है, उससे काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होती है, उन ब्रांचेस पे जो है बेटा लीफ प्रेजेंट होती है, या फिर बेटा फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक, फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो आखिर ये फ्लावर कैसे डेवलप करा, आखिर ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए। तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले जो निकल के आती है आपकी स्टेम, स्टेम की अगर ऊपर जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा एक स्ट्रक्चर बर्ड, उसको कहते हैं बेटा आपके एपिकल बर्ड। उसकी पोजीशन की वजह से, अगर वो ऊपर प्रेजेंट है तो उसे एपिकल बर्ड मैंने कहा, अगर वो लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट होते तो मैं उसे कहता हूं बेटा एक्सिलरी बर्ड। बर्ड क्या होता है, बर्ड कुछ नहीं होता, एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ आपकी डिवाइडिंग सेल्स। यही वो डिवाइडिंग सेल्स होती है जो बेटा
लगातार डिवीजन कर करके जो है प्लांट की ग्रोथ करती है, या फिर नए नए स्ट्रक्चर्स जो प्लांट में आपको दिखते हैं वो फॉर्म करती है। तो आपने यहाँ क्या देखा बेटा, यहाँ आपने देखा क्या, यहाँ आपने बेटा ये देखा, देखो बेटा ये इसने यहाँ से ग्रोथ करना शुरू करा 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 करा, फिर बेटा ये जो आपको यहाँ दिख रहा है रेड सा पॉइंट, एक जगह पर ये रुकी आपकी बर्ड, और इस बर्ड ने क्या करा बेटा, आपकी लीफ बना दी, ठीक। और इसके अलावा बेटा इसने क्या करा, कुछ यहाँ सेल्स को छोड़ दिया, कुछ डिवाइडिंग सेल्स को छोड़ दिया, जो कि आगे जाके बना लेती है क्या बेटा, एक्सिलरी बर्ड। क्या कहलाती है बेटा, वही सेल्स कहलाती है एक्सिलरी बर्ड। फिर बेटा इसने ग्रोथ करी ऐसे, फिर एक लीफ बनाई, और फिर इसने जो है कुछ यहाँ सेल्स को छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गई। इस तरीके से जो है बेटा आपका जो है पूरा प्लांट डेवलप करता है एक्सिलरी बर्ड एपिकल बर्ड की मदद से, ठीक। अब जो है बेटा, अब आपको जो है मैं लिखाने वाला हूं एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड के बारे में। देखो जरा ध्यान से, देखो अब आप यहाँ क्या डालोगे बेटा, यहाँ डालोगे आप एपिकल बर्ड। और बेटा एपिकल बर्ड को आपकी टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं। देख जरा ध्यान से, ये है बेटा आपकी एपिकल बर्ड, ठीक। और ऐसे लाइन खींच दो बेटा, और यहां पर आप डाल दोगे एक्सिलरी बर्ड। आपको बर्ड तो बेटा पता पड़ गई, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो है बेटा ये भी मैं लिख ही देता हूँ बेटा। ये क्या दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है क्या है बेटा, ये आपको जो है क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि ये है बेटा आपकी, क्या है बेटा, ये है आपकी, आप कह सकते हो इनको अनडिफरेंशिएटेड लीफ। देखो ये लीफ नहीं है, बट एक लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसलिए आप कह सकते हो इसको अनडिफरेंशिएटेड लीफ, अनडिफरेंशिएटेड लीफ, बेटा अनडिफरेंशिएटेड लीफ। तो आपकी बर्ड क्या होती है एक्चुअली में, अगर आप बर्ड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो बेटा आप ये लिख सकते हो, डिवाइडिंग सेल्स सराउंडिंग बाय, आप लिख सकते हो बेटा बर्ड की डेफिनेशन क्या है, बर्ड की डेफिनेशन है आपकी बेटा, आप बर्ड की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, आपकी बर्ड की डेफिनेशन हो गई बेटा क्या, आपकी बर्ड की डेफिनेशन हो गई डिवाइडिंग सेल्स सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ, यही कहलाती है आपकी बर्ड, ठीक। डिवाइडिंग सेल्स सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ, डिवाइडिंग सेल्स सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ। और बेटा यही होता है आपका बर्ड, यही होता है बेटा आपका क्या, बर्ड, ठीक। तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया। अगर ये बेटा एपेक्स पर प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं एपिकल बेड, अगर ये लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। अब आपको बता, वैसे तो मैंने आपको भी बता दिया बेटा, फिर से जो है लिखवा देता हूं, ठीक। आओ देखो बेटा, एपिकल बर्ड और एपिकल बर्ड को ही हम कहते हैं क्या बेटा, आपकी टर्मिनल बर्ड। एक्सिलरी बर्ड को भी बेटा हम कहते हैं लेटरल बर्ड, ठीक। बट आपको ये लिखने की कोई सच नीड नहीं है। आओ देखो, तो अब क्या लिखोगे बेटा, ये कहां मिलती है, आप लिखोगे फाउंड एट, फाउंड एट, फाउंड एट टिप ऑफ स्टेम। बेटा या तो टिप पर मिलेगी, टिप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एपेक्स, टिप स्लैश एपेक्स ऑफ स्टेम और ब्रांच। तो बेटा ब्रांच या स्टेम का जो टॉप होता है बेटा, वहां पर जो आपको देखने को मिलती है बर्ड, उस बर्ड को कहते हैं आपकी एपिकल बर्ड। बर्ड को कहते हैं बेटा आपकी क्या, एपिकल बर्ड। और अगर वो बेटा प्रेजेंट है आपकी कहाँ बेटा, एक्सिलरी बर्ड आपको कहाँ मिलती है, फाउंड एट लीफ एक्सिल। बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है लीफ एक्सिल। और लीफ एक्सिल क्या होता है, लीफ एक्सिल बेटा कुछ नहीं है, स्टेम और लीफ के बीच में जो बेटा आपको एंगल देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल, ठीक। अब बेटा ये जो आपको दिख रही है, ये जो एपिकल बर्ड है, ये एक्चुअली किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने एक चीज देखी, एपिकल बर्ड क्या कर रही थी, एपिकल बर्ड के दो ही काम थे। एपिकल बर्ड जो है बेटा क्या कर रही थी, एपिकल बर्ड जो है आपकी लीफ दे रही थी, और जो है आगे ऊपर की तरफ आपकी स्टेम को ग्रो करा रही थी। तो आप जो है क्या करो बताओगे, आप ये बताओगे कि ये जो एपिकल बर्ड आप देखते हो बेटा, इसके दो ही फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं, एक तो बेटा ये आपका क्या करती है, एक तो बेटा ये आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है प्लांट की वर्टिकल, वर्टिकल जो ग्रोथ होती है उसके लिए। जो बेटा आप प्लांट आपको यहाँ ग्रोथ करता है वो दिख रहा है आपको, जो आपको बॉटम से टॉप की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो वर्टिकल ग्रोथ आपको दिख रही है किसकी वजह से हो पा रही है, आपकी एपिकल बर्ड की वजह से हो रही है। और ये बेटा डेवलप करती है आपकी लीफ। आप याद रखना, जब भी आपको किसी भी प्लांट के अंदर लीफ देखने को मिलेगी तो बेटा वो किससे डेवलप हुई होगी, वो आपकी डेवलप हुई होती है बेटा आपकी एपिकल बर्ड से। किससे डेवलप हुई होती है बेटा, वो आपकी डेवलप हुई होती है आपकी एपिकल बर्ड से। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपको चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल लगने लगेंगी। देखो अब आप क्या करोगे, ये बेटा रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा आपकी, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा किसके लिए, आपकी प्लांट की बेटा, किसके लिए, प्लांट्स वर्टिकल ग्रोथ। बेटा वर्टिकल ग्रोथ के लिए जो है ये आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है, वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ये क्या डेवलप करती है,
एपिकल बर्ड आपकी देती है, एपिकल बर्ड आपकी क्या देती है, गिव लीफ। ये बेटा जो है आपकी क्या देती है, ये देती है आपकी लीफ। आपको बेटा हमेशा याद रखना, लीफ कहां से डेवलप करिए, लीफ आपकी डेवलप करिए बेटा एपिकल बर्ड से, एपिकल बर्ड से जो है आपकी लीफ डेवलप करिए, ठीक। और जब बेटा हम बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड की, तो ये क्या देती है, ये आपको बेटा दो चीजें देती है, जरा ध्यान से देखना ये क्या करती है। जब देने की बारी आई तो बेटा एक्सिलरी बर्ड आपको दो चीजें दे रही है। एक तो बेटा ये देती है ब्रांच, जब भी आपको बेटा स्टेम से निकलती हुई ब्रांचेस जो दिखती हैं बेटा वो किससे निकलती हैं, वो डेवलप करती हैं बेटा आपकी एक्सिलरी बर्ड से। और इसके अलावा जो फ्लावर आपको देखने को मिलता है बेटा, जो फ्लावर आपको देखने को मिलता है वो भी कौन देती है, वो भी देती है बेटा आपकी एक्सिलरी बर्ड, वो भी आपकी देती है बेटा क्या, एक्सिलरी बर्ड। अब बेटा बताने को मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये जो एपिकल बर्ड है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या बेटा, यही जो है आपके क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है इसकी ग्रोथ के लिए, और वो उसको सप्रेस कर रही होती है किसको बेटा, इसकी लेटरल ग्रोथ को। बट अभी इन सब चीजों की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे कहीं और पर, ठीक। समय आने पर बेटा उसकी भी बातें होंगी। तो बेटा आपको क्या चीजें समझाई मैंने, आपको जो है बेटा बेस बनाया। मैं मानता हूँ बेटा लगभग 35 मिनट हो चुकी है मैं यही चीज करते हुए, बट सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं बताई जाती है। आपको सिंपल मैं चाहता हूँ तो बेटा डायग्राम लाता वहीं बता देता। बेटा इस तरीके से आई, पहले एपिकल बढ़ाई जो टॉप पर प्रेजेंट होती है, यहाँ लीफ होती है, लीफ और इसके बीच में प्रेजेंट होती है बेटा आपकी क्या, एक्सिलरी बर्ड। बर्ड क्या होती है बेटा, आपकी आपकी कुछ सेल्स होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कि आपकी सराउंडेड होती हैं कुछ आपके जो है अनडिफरेंशिएटेड लीफ से, ठीक। यही जो है बेटा आगे जाके डेवलप करते हैं कि आपके लीफ, ब्रांच, फ्लावर एक साथ में बोल सकता था, बट नहीं बेटा, यही जो है मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपको चीजें समझनी है। एक बार बेटा फिर से शुरू करते हैं, 3 ही स्लाइड अब तक पढ़ाई है, बट एक बार फिर से समझते हैं। आओ देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको शुरुआत में बताया क्या, मैंने आपको दिखाया बेटा सीड का स्ट्रक्चर। आपको सीड में क्या देखने को मिला, अंदर प्रेजेंट होता है बेटा क्या, आपके एम्ब्रियो, अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है, ठीक। अब जब एम्ब्रियो को मैं देखता हूँ तो बेटा उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉटिलेडन और एक होता है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सेस। जो एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है बेटा उसी से अटैच होते हैं आपके क्या, कॉटिलेडन। अगर बेटा एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है किसी सीड के अंदर तो बेटा हम उसे कहते हैं क्या बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा आपके मोनोकॉटिलेडन। और अगर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है बेटा तो हम उसे कहते हैं डाइकॉटिलेडन। अब बेटा जो एम्ब्रियोनल एक्सेस आपको दिख रही है इसके दो पार्ट हैं, ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल बेटा डेवलप करता है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है शूट, और जो बेटा हाइपोकोटाइल है वो डेवलप करता है रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके बनाती है बेटा रूट। तो आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर हमने बात करी, जैसे ही आपने सीड डाल दिया तो बेटा सबसे पहले जो स्ट्रक्चर निकलता है, छोटा सा आपको इतना सा प्लांट दिखता है बेटा, आपने देखा होगा, आप बेटा नर्सरीज से खरीद के लाते होंगे, उसे कहते हैं बेटा सीडलिंग। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीडलिंग। और जो यहाँ ऊपर आपको दिखता है बेटा एक ग्रीन कलर का सा स्ट्रक्चर, कभी आपने देखा हो तो ध्यान से देखना, ऐसा लगता है कि वो जो आपने देखा किसी फ्लावर के अंदर आपको बेटा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम कहते हैं बर्ड, आपको ऐसा ही ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, कभी बेटा देखना गौर से, मैं लेके आया हूँ आपके लिए इमेज, ठीक। तो बेटा उसे कहते हैं हम आपकी जो, अगर वो बेटा ऊपर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके एपिकल बर्ड। तो बेटा सबसे पहले तो एपिकल बर्ड आएगी ना, कॉमन सेंस की बात है। फिर क्या होता है बेटा, एपिकल बर्ड ग्रो करती है, ग्रो करती है, ग्रो करती है, फिर एक पॉइंट पर आके बेटा वो लीव दे देती है, और ठीक, और वहां पर बेटा क्या बना देती है, कुछ सेल्स छोड़ देती है, जो आगे सेल्स बेटा आपकी एक्सिलरी बर्ड बन जाती है, ठीक। एक्सिलरी बर्ड ही होती है बेटा वो सेल्स, वो भी तो बेटा आपकी कैसी सेल्स हैं, वो आपकी बेटा आपकी क्या है, कुछ बर्ड बेसिकली क्या है बेटा, आपकी डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब पोजीशन के हिसाब से तो नाम दिया गया एपिकल और एक्सिलरी, तो कुछ उस बर्ड ने क्या करता है, ग्रोथ करते हुए बेटा पहले तो लीफ बना दी, और फिर जो बेटा था क्या आपका, जो आपका क्या था, कुछ वहां पर सेल्स अपनी छोड़ दी, जो आगे जाके बेटा क्या होता है, जो बर्ड होती है बेटा उसे कहते हैं हम आपकी एक्सिलरी बर्ड, ठीक। और बेटा जिस पॉइंट पर ये सारा काम हो रहा है बेटा उसे कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। तो बेटा नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको लीफ या फिर बर्ड की अटैचमेंट देखने को मिलती है। ऐसे ही बेटा एक नोड तो प्रेजेंट नहीं होगी, काफी सारी नोड प्रेजेंट होंगी, क्यों, क्योंकि लीफ और ब्रांचेस आपकी बहुत सारी निकली हुई होती हैं। तो बेटा ये जो आपको दिखते हैं 2 पॉइंट, 2 नोड, लगातार 2 नोड के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं हम बेटा आपके इंटर नोड, ठीक। और बेटा लीफ एक्सिल क्या है, लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल है उसी को हम कह रहे हैं बेटा आपकी लीफ एक्सिल। ये आपको बेटा मैंने बर्ड जूम करके दिखाई है, आपको दिख रहा है बेटा अनडिफरेंशिएटेड लीफ, और कुछ प्रेजेंट है उसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स, कुछ डिवाइडिंग सेल्स सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ, इसी को कहते हैं बर्ड। अब आपको 2 तरह की बर्ड दिख गई बेटा, एक एपिकल बर्ड, एक एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आपकी एपेक्स पर या फिर टिप पर, किसकी बेटा, स्टेम और ब्रांच की। जबकि एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिलती है लीफ एक्सिल पर। एक्सिलरी बर्ड आपको क्या देगी बेटा, ब्रांच देगी, फ्लावर देगी बेटा, ये फिक्स है, ब्रांच देगी, फ्लावर देगी। और एपिकल बर्ड बेटा लीफ देगी। एक्सिलरी बर्ड कभी भी लीफ नहीं दे सकती, एपिकल बर्ड ही ऑलवेज लीफ को फॉर्म करती है। और बेटा एपिकल बर्ड आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ के लिए। तो क्या बेटा इतनी चीजें जो है आपको समझ में आई, और इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब समय आ गया है आपको बेटा कुछ चीजें दिखाने का। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसे हमने क्या कहा, इसे बेटा मैंने नोड कहा। और देख यहाँ से तो ये दिख रहा है लीफ दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये है तेरी लीफ। तो देख बेटा ये नोड है तेरी, ये भी नोड है,
ये भी तेरी नोड है तो बेटा ये लगातार जो आपको दिख रही है ये नोड है, ये नोड है। देख बेटा ये भी तेरी नोड है, ये भी तेरी नोड है, ये भी तेरी नोड है और ये भी तेरी नोड है। तो नोड क्या है? नोड बेटा एक ऐसा पॉइंट है जिससे लीफ और आपकी बर्ड अटैच है। अब बेटा बर्ड जो है वो आगे जाके या तो ब्रांच देगी या फिर वो फ्लावर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बर्ड आपकी प्रेजेंट है बेटा उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कहते हैं आपकी एक्सिलरी बर्ड। तो बेटा नोड इंटर नोड समझ में आ गया बेटा। ये रही नोड, ये रही नोड, ये भी है बेटा क्या आपकी, ये भी नोड है। ठीक, तो बेटा दोनों नोड के बीच में लगातार जो बेटा डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है बेटा, उसको हम कहते हैं क्या? आपके इंटर नोड। तो बेटा इंटर नोड समझ में आ गई तेरे? इंटर नोड समझ में आ गई। तो अब देख जरा ध्यान से, देख बेटा ये जो टर्मिनल बर्ड दिख रही है आपको, इसी टर्मिनल बर्ड को बेटा एक और नाम दिया जाता है, इसी को कहते हैं बेटा एक्सिलरी एपिकल बर्ड। इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी एपिकल बर्ड। यही है बेटा एपिकल बर्ड। और ये जो लेटरल बर्ड दिख रही है ना बेटा, यही है तेरी एक्सिलरी बर्ड। अब दिख गया बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये देख, ये जो तुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो तुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ऐसा नहीं लग रहा कुछ फ्लावर जैसा दिख रहा है? कुछ बेटा इसी तरीके से दिखती है बर्ड, ऐसा देख, एक सेकेंड, तुझे दिख रहा है। हाँ, तो देख तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ जो है लीफ जो है आपकी कुछ अनसराउंड आपकी कैसी बेटा अनडिफरेंशिएटेड लीफ है, उन्होंने जो है कुछ कवर कर रखा है, उसके अंदर प्रेजेंट है डिवाइडिंग सेल्स। सबसे ऊपर प्रेजेंट है टर्मिनल बर्ड। बेटा टर्मिनल बर्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है? आपका एपिकल बर्ड। और लेटरल बर्ड को ही हम कहते हैं आपकी एक्सिलरी बर्ड। ठीक, तो ये भी मैंने आपको जो है बेटा दिखा दिए। अगर बेटा अब तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए बर्ड से रिलेटेड। तो बेटा ये रही तेरी नोड। अब देख यहाँ कहीं ना कहीं बेटा कुछ बर्ड यहाँ डिवाइडिंग सेल्स रहेंगी, उन्होंने ग्रोथ करी ग्रोथ करी ग्रोथ करी ग्रोथ करी, फिर यहाँ जो है कुछ रुकी बेटा, इस पॉइंट पर रुकी जिसे हमने नोड कहा, और यहाँ से उन्होंने डेवलप कर दी बेटा लीफ। अगर लीफ बनाई है तो बेटा किसने बनाई होगी? वो एपिकल बर्ड ने बनाई होगी। इसके अलावा कुछ यहाँ सेल्स छोड़ दी, उन सेल्स को जो है बेटा जो आपकी क्या कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स है, उनको हमने कहा बेटा एक्सिलरी बर्ड। तो देखो बेटा ये दिख रहा है नोड एक्सिलरी बर्ड। देखो बेटा ये लीफ एक्सिल है। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है? ये है तेरा लीफ एक्सिल। क्या है तेरा? ये है तेरा बेटा लीफ एक्सिल। ये है तेरा लीफ एक्सिल। ठीक, और ये जो बेटा ऊपर ऊपर प्रेजेंट है इसे कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। मतलब होता है बेटा आपको क्या कहते हैं? डिवाइडिंग सेल्स। ठीक, और ये रही बेटा तेरी एक्सिलरी बर्ड। और ये तुझे दिख रहा है बेटा ये स्टेम है, ये दो नोड के बीच में प्रेजेंट जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं आपके इंटर नोड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कोई समस्या है नोड, इंटर नोड, एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, इनसे रिलेटेड? आपको समझ में आ गया कि बर्ड क्या होती है? कुछ नहीं होता बेटा बर्ड। बर्ड क्या होता है? कुछ बेटा अनडिफरेंशिएटेड लीफ होती है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है आपको क्या बेटा? आपको देखने को मिलते हैं कुछ डिवाइडिंग सेल्स, जो कि आगे आगे जाके प्लांट के काफी सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने वाली हैं। अगर बेटा टिप पर प्रेजेंट है स्टेम की या ब्रांच की, तो उसी बर्ड को हम कह देते हैं आपकी एपिकल बर्ड। अगर लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का काम होता है बेटा ब्रांच देना और फ्लावर देना। ठीक, और आपकी जो बेटा आपकी एपिकल बर्ड होती है वो बनाती है लीफ। तो आपको ये समझ में आ गया। और जिस पॉइंट पर ये लीफ और आपकी बर्ड अटैचमेंट दिखा रही हैं, तो बेटा उसको हम कहते हैं नोड। और दो लगातार नोड के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटर नोड। क्या बेटा इतनी चीजें आपको समझ में आई? अब तक बेटा हमने जो है आपकी लगभग 43 मिनट्स हो चुकी हैं और रूट चालू नहीं करा है। अब हम रूट चालू करेंगे और अब आपको चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। जब मैं रूट स्टेम कराऊंगा ना, एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। एक्सिलरी बर्ड क्या, एपिकल बर्ड क्या, मतलब जितनी चीजें आएंगी बेटा इतनी जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। अब तुम तैयार हो जाओ बेटा रूट एकदम बेहतरीन करने के लिए। रूट और उसकी मॉडिफिकेशन बिल्कुल तेजी से पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, रुको देखो। चलो शुरू करते हैं अब रूट। तो चल अब हेडिंग डाल ले बेटा तू रूट, आजा देख। अब हेडिंग डाल लेगा तू रूट, देख। हाँ आजा। और ये हमने डाल ली बेटा तेरी हेडिंग रूट। ठीक, चल शुरू करते हैं अब रूट। अब एक बात बता, जब तुझे मैं रूट दिखा रहा हूं, तूने कभी रूट ग्रीन देखी है? जब तू बेटा रूट देखता है तो रूट तुझे कैसी दिखती है? रूट तू देख बेटा, तुझे ज्यादातर जो मोस्टली हम जनरली रूट से बात करते हैं, तो किसी प्लांट को ले और तू उस प्लांट को उखाड़, जब तू उखाड़ के देखेगा तो तुझे देखेगा कुछ ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर। और मैं क्या ये कह सकता हूँ कि नॉन ग्रीन कहते हैं? चलो हम कलर क्यों डिफाइन करें, हम कहते हैं रूट जो दिखता है बेटा वो कैसी होती है? जनरली आप जब रूट देखते हो बेटा नॉन ग्रीन होती है। तो रूट आपकी कैसी होती है? रूट आपका बेटा नॉन ग्रीन पार्ट है। रूट कैसा है बेटा? रूट आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। रूट कैसा पार्ट है बेटा? रूट तेरा नॉन ग्रीन पार्ट है। ठीक, रूट तेरा बेटा कैसा है? रूट है तेरा नॉन ग्रीन पार्ट। इसके अलावा बेटा अब दो टर्म तू समझने की यहाँ कोशिश कर। देख बेटा ये दिख रहा है तुझे? देख बेटा नीचे की तरफ तेरी क्या है बेटा? ग्रेविटी है। ठीक, अब तूने जर्नली रूट देखेंगे तो किस तरीके से ग्रो करती है बेटा? इस तरीके से ग्रो करती है नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। ठीक, और ऊपर देख क्या प्रेजेंट है तेरा? ऊपर तेरा प्रेजेंट है बेटा सन। ठीक, क्या प्रेजेंट है तेरा? सन। अब तेरा ऊपर जो है क्या प्रेजेंट है बेटा? तेरा सन। ठीक,
अब देख जरा ध्यान से, तो तेरी रूट जो है जनरली कहाँ ग्रो करती है बेटा, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, ठीक। और ऊपर है तेरा सन। अब देख बेटा, सन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सन को जब आप देखते हो तो हम बेटा, आपने देखा होगा फोटो शब्द हम काफी यूज करते हैं, हम सन की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ, जो सन की मदद से खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक। बेटा जो सन की मदद से जो आपका फूड बनाया जाता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक। दैट मीन फोटो टर्म आप सुनते हो। अब होता क्या है बेटा, ग्रोथ दो तरह की आपको देखने को मिलती है। एक तो बेटा ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होती है, तो हम ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं बेटा क्या, आपकी आपकी जैसी इसकी तरफ ग्रोथ करती है तो हम बेटा उसको कहते हैं आपके जियोट्रॉपिक, ठीक। और जब बेटा सन की तरफ जो ग्रोथ होती है बेटा उसको हम कहते हैं आपके फोटोट्रॉपिक। क्या आपको चीजें समझ में आ गई? अगर बेटा ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है तो हम उसी को कहते हैं क्या बेटा, आपके फोटोट्रॉपिज्म। और नीचे की तरफ अगर ग्रोथ कर रही है तो बेटा उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या आपको इतना चीजें समझ में आई? बेटा आपको क्या दिखती है, आपको दो चीजें दिखती हैं। आपको एक तरफ नीचे देखो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा सन, नीचे आपको दिख रहा है ग्रेविटी। अब जो रूट है बेटा वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक। नीचे की तरफ ग्रो कर रही है यानी ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो और ग्रेविटी की तरफ जब उनकी मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा कि आपकी जियोट्रोपिज्म। अगर सपोज कर लो जैसे आप स्टेम को देखते हो तो स्टेम जो है बेटा ऊपर की तरफ सन की तरफ ग्रोथ करती है, ठीक। ऐसा तो नहीं बेटा स्टेम नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, सन की तरफ ग्रोथ करती है ना स्टेम, जो आप देखते हो स्टेम सन की तरफ ग्रो करती है, तो उसको हम कहते हैं बेटा फोटोट्रोपिज्म की सन की तरफ ग्रोथ हो रही है। तो इसी से टर्म निकलती है बेटा पॉजिटिव जियोट्रोपिक और नेगेटिव जियोट्रोपिक। तो अब एक स्टेम को जब आप बेटा रूट को देखते हो तो किस तरफ ग्रो कर रही है, वो बेटा ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपकी क्या, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपकी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। यानी कि ये जो है बेटा पॉजिटिवली कैसी होती है, जियोट्रॉपिक होती है। यानी कि जो इसकी ग्रोथ होती है जब आप रूट को देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है बेटा ग्रोथ कर रही होती है किसकी तरफ, ग्रेविटी की तरफ। अगर मैं सन के कंपैरिजन में पूछूं तो बेटा उल्टा नहीं चल रही, सन चाहता था ये ऊपर की तरफ चले, बट ये जो है तो बेटा नीचे की तरफ चल रही है, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेटा तेरा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या तेरे इतनी चीजें समझ में आ गई बेटा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो बेटा दो तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ग्रेविटी की तरफ हो रही है तो उसे हम कहते हैं बेटा जियोट्रॉपिज्म, अगर आपकी जो है सन की तरफ ग्रोथ हो रही है तो बेटा उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब बेटा रूट जब आप देखते हो तो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, इसलिए उसे हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है और सन के बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक। तो आपको बेटा ये चीजें जो है अब तक समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। तो बेटा जब आप रूट्स देखते हो तो आपको जो है रूट्स थ्री तरह की देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिलती है टैप रूट, एक आपको देखने को मिलती है बेटा फाइब्रस रूट, और एक देखने को मिलती है बेटा आपको एडवेंटेशियस रूट्स। तो बेटा रूट्स कितनी तरह की आपको देखने को मिली? जब बेटा मैं रूट्स की बात कर रहा हूं तो आपको देखने को मिलती है रूट्स कितने तरह की, रूट्स आपको तीन तरह की देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलती है बेटा टैप रूट, एक देखने को मिलती है आपको बेटा फाइब्रस रूट, एक देखने को मिलती है आपको एडवेंटेशियस रूट। अब जो है सीधे शुरुआत करते हैं बेटा टैप रूट से। अब तू देख जरा ध्यान से, अब सीधे के सीधे शुरुआत करते हैं बेटा तेरी टैप रूट से। आजा देख, इसे मिटा देते हैं बेटा, इसका काम नहीं तो ये समझ में आ गया। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ठीक। अब बेटा हम बात करते हैं किस बारे में आपसे, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट, ठीक। और जब हम टाइप्स ऑफ रूट की हम बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले आ जाती है आपकी क्या, सबसे पहले आ जाती है बेटा आपकी टैप रूट। टैप रूट, बेटा फाइब्रस रूट और आपकी एडवेंटेशियस रूट। तो अब यहाँ क्या डाल लोगे बेटा, आप यहाँ पर डालोगे बेटा टैप रूट, आप यहाँ पर डालोगे बेटा टैप रूट, ठीक। और दूसरी आप डालोगे बेटा फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। अभी बताऊंगा बेटा टैप रूट किसे कहते हैं, फाइब्रस रूट किसे कहते हैं, किसके अंदर मिलती है, कैसी दिखती है, क्या होता है, सब बताऊंगा, सब्र रखो थोड़ा। बेटा टैप रूट हो गई, फाइब्रस रूट हो गई, और आपकी आ गई बेटा एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट स्पेलिंग यही है ना, हाँ एडवेंटिशियस रूट, बेटा स्पेलिंग यही है एडवेंटिशियस, ठीक बेटा। आओ देखो चलो, अब हम बात करते हैं टैप रूट के बारे में। चल बेटा अब तेरी शुरू करते हैं टैप रूट, ठीक। अब देख जरा टैप रूट क्या होती है, आजा देख। अब तू हेडिंग क्या डाल लेगा, तू हेडिंग डाल लेगा टैप रूट, नंबर 1 डाल, और तू यहाँ डालेगा बेटा टैप रूट। अब देख जरा ध्यान से, ठीक। देख अब यहाँ बनाते हैं बेटा एक सरफेस बनाते हैं, आजा देख। और इस तरीके से हम बनाते हैं, पहले आजा तेरा ग्रीन स्ट्रक्चर, एक मिनट रुक, आजा देख।
ये हो गया तेरा ऊपर वाला। अब बनाते हैं बेटा, आजा रूट। ये देख रूट। अब होगा क्या बेटा, जब तू बेटा टैप रूट देखता ना, ये मोस्टली मिलती है तुझे डाइकोट प्लांट के अंदर, ठीक। जैसे कि तेरा मस्टर्ड हो गया। अब तू पता है जब ये मस्टर्ड के पौधे को उखाड़ेगा, जब तू उस के प्लांट को उखाड़ेगा, तू पता है क्या देखा, तू देखेगा एक लंबी सी रूट, एक तुझे प्राइमरी रूट तुझे देखने को मिलेगी, तुझे एक प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी, और बाकी उसकी कुछ ब्रांचेस उसमें से निकल रही होंगी तेरी। जिस तरीके से तुझे बेटा एक स्टेम दिखती है मेन, और बाकी सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से जब तू किसी डाइकोट प्लांट को उखाड़ता है, जिसके अंदर मोस्टली तुझे टैप रूट देखने को मिलती है, तो क्या होती है बेटा, वो आप देखते हो कि आपको एक मेन रूट दिख रही होती है, एक मेन रूट होती है जिसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी रूट, उससे निकल रही होती है उसकी काफी सारी ब्रांचेस। देख किस तरीके से तुझे देखने को मिलती हैं, आजा देख। ये बेटा इस तरीके से देख तेरी प्रेजेंट होगी, क्या तेरी इस तरीके से जो है तेरी बेटा प्रेजेंट होगी, देख इस तरीके से तेरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है तेरी बेटा, मेन रूट, जिसे हम कहते हैं तेरी प्राइमरी रूट, जिसे हम कहते हैं बेटा तेरी क्या प्राइमरी रूट, देख। और बाकी सारी क्या होती हैं बेटा, इसकी ब्रांचेस होती हैं, देख किस तरीके से, इस तरीके से इसमें से जो है आपकी क्या निकल रही होगी बेटा, इस तरीके से जो है इसमें से ब्रांच निकल रही होगी, देख इस तरीके से ब्रांच निकल रही होगी, इस तरीके से ब्रांच निकल रही होगी, देख जरा ध्यान से। देख बेटा, एक तो ये बीच में प्राइमरी रूट दिख रही है, ये बेटा प्राइमरी रूट दिख रही है, बाकी सारी इसकी ब्रांचेस है, और ये जो ब्रांचेस निकल रही है बेटा, इसमें से भी तुझे ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, देख इसमें से भी तुझे इस तरीके से जो है बेटा ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। तो देख जरा ध्यान से बेटा, ये तुझे दिख रही हैं इतनी सारी ब्रांचेस, देख बेटा इसकी ये ब्रांच हो गई, इसकी ये ब्रांच हो गई। तो तूने यहाँ क्या चीज देखी, तूने एक चीज देखी कि सर हमें एक चीज दिखी, क्या यहाँ हमें दिखी प्राइमरी रूट। यहाँ क्या देखने को मिली तुझे, यहाँ देखने को मिली प्राइमरी रूट, तुझे यहाँ देखने को मिली प्राइमरी रूट, ठीक। जब तू बेटा किसी डाइकोट प्लांट को देखता है तो तू देखता है तुझे दिखती है एक प्राइमरी रूट, और उसमें से काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक। और बेटा ये देख, इसमें से थोड़ा सा मिटाते हैं, आजा, जिससे हम तुझे चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा सकें, आजा। बाकी तुझे आजा देख, अब बेटा प्राइमरी रूट आ गई, ठीक। और इसी तरीके से इसमें से कुछ और निकल रही होंगी, देख इस तरीके से इसकी ब्रांचेस निकल रही होंगी। ये जो बेटा निकली इसे हम कहते हैं तेरी सेकेंडरी रूट, और इस सेकेंडरी रूट में से भी देख तुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा तेरी क्या टर्शरी रूट। आजा तुझे एक बार मैं दिखाता हूँ, तुझे मैं देख फील कराता हूँ, देख मस्टर्ड प्लांट तुझे मैं दिखाता हूँ, आजा देख। देख मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, आजा देख। ये तुझे दिख रहा है बेटा, देख तेरा मस्टर्ड प्लांट तुझे दिख रहा है, देख देख जरा ध्यान से, यहाँ देख तुझे एक मेन स्टेम दिख रही है, तुझे देखिए कि मेन प्राइमरी, सॉरी स्टेम नहीं रूट, सॉरी माफ कर बेटा गलती से निकल गया, तुझे एक प्राइमरी रूट देखने को मिल रही है। और फिर बाकी देख इसकी, ये देख तुझे ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, देख ये ब्रांचेस तुझे देखने को मिल रही हैं इसकी, देख ये ब्रांच दिख रही है तुझे, ब्रांच दिख रही है, ये ब्रांच दिख रही है, और उन ब्रांच की भी तुझे ये ब्रांचेस दिख रही हैं बेटा, ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक। ये होता है बेटा तेरा डाइकोट। देख इस तरीके से देख तेरी ये बेटा मेन स्टेम दिखी तुझे प्राइमरी, और इसमें से ये बेटा देख तेरी निकल रही है ये सेकेंडरी, और इसी सेकेंडरी में से बेटा जो निकली तेरी इसे कहा मैंने टर्शरी। देख जरा ध्यान से, देख जरा ध्यान से, तो बेटा तुझे क्या दिख रहा है, देख जरा ध्यान से, आजा। ये देख तुझे जो बेटा ये दिख रही है तेरी, सबसे पहले एक मेन रूट निकल के आई, जिसे मैंने कहा तेरी बेटा प्राइमरी रूट, और बाकी सारी इसकी ब्रांचेस हैं। देख इसमें से ये एक ब्रांच निकली, देख ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच निकली, यानी कि काफी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, बट आपको ये एक ही प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी, एक ही प्राइमरी रूट में से काफी सारी ब्रांचेस निकल रही। देखिए पहली जो निकली बेटा मैंने इसको कहा वो प्राइमरी, तो मैंने इसको कहा सेकेंडरी, और देख इस सेकेंडरी में से बेटा एक और निकली, इसको मैंने कहा टर्शरी, और इस टर्शरी में से जो निकल रही है बेटा उसको हम कह रहे हैं तेरी क्या रूटलेट्स, इसको क्या कह रहे हैं बेटा रूटलेट्स। रूटलेट्स के बारे में आपको नहीं जानना है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। आपको जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तक ही जानना है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने देखा बेटा क्या, ये प्राइमरी रूट थी बेटा, इससे एक ब्रांच निकली, और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया बेटा तेरी सेकेंडरी रूट, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया बेटा तेरी सेकेंडरी रूट, इसको कहा गया बेटा तेरी सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट में से निकली इसको हमने कहा बेटा तेरी टर्शरी रूट, और जो टर्शरी रूट में से निकलते हैं बेटा उनको हम कहते हैं तेरी रूटलेट्स, उनको हम कहते हैं बेटा तेरी क्या, उनको हम कहते हैं तेरी बेटा रूटलेट्स। तो क्या तुझे समझ में आया टैप रूट सिस्टम क्या होता है। टैप रूट सिस्टम कुछ नहीं होता, इसमें आपको देखने को मिलती है सबसे पहले एक प्राइमरी रूट, एक ही प्राइमरी रूट होती है, एक ही प्राइमरी रूट होती है बेटा, प्राइमरी रूट काफी सारी नहीं एक ही होती है, उसमें से जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं बेटा उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी रूट में से निकल रही होती हैं बेटा उसको कहते हैं हम आपकी टर्शरी रूट, उसको कहते हैं टर्शरी रूट। तो बेटा प्राइमरी रूट और बेटा सेकेंडरी और टर्शरी रूट को क्या मैं कह सकता हूँ ब्रांचेस, जी हाँ बिल्कुल, जो प्राइमरी रूट में से जो बेटा इसकी
सेकेंडरी और टर्शियरी रूट जो निकली हैं, यानी प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस हैं, ये सारी मिलके जो एक सिस्टम बनाती हैं, इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और बेटा ये जो प्राइमरी रूट है, पता है कहाँ से डेवलप हुई है? ये बेटा रेडिकल से डेवलप हुई है। जी हाँ, ये कंडीशन है बेटा, ये जो आपकी प्राइमरी रूट है डेवलप होती है किससे बेटा? आपकी इससे डेवलप होनी चाहिए, ये आपकी डेवलप होती है बेटा रेडिकल से, तभी ये कहलाती है आपकी टैप रूट, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। तो आपको चीजें समझ में आई? चलो लिखना शुरू करते हैं। आओ देखो, तो बेटा आप क्या लिखोगे? तो आप बेटा ये लिखोगे क्या, देखो जरा ध्यान से, आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा ये जो प्राइमरी रूट दिख रही है कहाँ से अराइज हुई है? प्राइमरी रूट, और बेटा इसी को कहते हैं हम आपकी मेन रूट, प्राइमरी रूट, और इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी क्या, मेन रूट। प्राइमरी रूट या फिर जो मेन रूट है वो कहाँ से अराइज हुई है बेटा? ये आपकी अराइज होती है कहाँ से? अराइजेस फ्रॉम, ये आपकी अराइज होती है बेटा कहाँ से? अराइजेस फ्रॉम, ये आपकी अराइज बेटा कहाँ से हुई है? ये अराइज होती है बेटा आपकी रेडिकल से। कहाँ से अराइज होती है बेटा? ये आपकी अराइज होती है रेडिकल से। और जो बेटा आपको ये दिख रही है क्या, सेकेंडरी और टर्शरी रूट, ये आपकी कहाँ से अराइज हो रही है? अगर बेटा देखोगे तो एक्चुअली आई तो प्राइमरी रूट से ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो प्राइमरी रूट एक होती है, उसमें से काफी सारी रूट्स निकल रही होती है, उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट से जो निकल रही होती है रूट्स, उनको कहते हैं टर्शरी रूट। अब एक तरीके से आप ये कह सकते हो ना, जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स हैं वो एक्चुअली कहाँ से अराइज हुई हैं? वो बेटा आपकी प्राइमरी रूट से अराइज हुई हैं। तो आप अगला पॉइंट बेटा ये लिखोगे, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स अराइज फ्रॉम, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आपकी कहाँ से अराइज हुई है बेटा? अराइज फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी रूट, अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी रूट। तो बेटा ये आपकी कहाँ से ग्रो कर रही है? ये ग्रो कर रही है आपकी प्राइमरी रूट से। और ये जो आपको दिख रही है बेटा सेकेंडरी और टर्शरी रूट, इनको मिला के बेटा कहते हैं हम आपकी क्या, इनको कहते हैं लेटरल रूट। क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं आपकी लेटरल रूट, इनको कहते हैं लेटरल रूट। ठीक, और अब आप आगे क्या लिखोगे बेटा? जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? प्राइमरी रूट और जो इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं, क्या कौन है ब्रांचेस बेटा? सेकेंडरी और टर्शरी रूट और रूटलेट्स। तो बेटा जो प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस हैं, ये मिलके बनाते हैं आपकी क्या बेटा? आपकी बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे बेटा प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, टुगेदर फॉर्म आपकी क्या बेटा? टैप रूट सिस्टम। तो आप लिखोगे बेटा प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस टुगेदर, एक साथ मिलके क्या बनाती है बेटा? टुगेदर फॉर्म टैप रूट सिस्टम, टुगेदर फॉर्म टैप रूट सिस्टम। तो ये बनाती हैं बेटा आपके क्या? टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। ये बनाती हैं बेटा आपके क्या? आपके बनाती है टैप रूट सिस्टम। कहाँ देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम? जैसा कि मैंने बताया था बेटा मस्टर्ड प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। मस्टर्ड क्या है आपका? डाइकॉट। तो बेटा ये मोस्टली प्रेजेंट होती है किसके अंदर? आपके डाइकॉट्स के अंदर। तो आपके मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। तो अगर आपको कभी कोई प्लांट चेक करना है कि डाइकॉट है मोनोकॉट है, उसे उखाड़ के देख लो, उसकी रूट देख लो। अगर उसकी रूट टैप रूट दिख गई तो बेटा आप समझ जाना वो कैसी है, वो है आपका बेटा क्या? डाइकॉट है। वो क्या है बेटा? वो है आपका डाइकॉट। तो टैप रूट को आप कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे कि आपको दिखेगी बेटा बीच में एक मेन रूट, और उससे जो उससे काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होंगी। जो मेन रूट है उसे कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो प्राइमरी रूट से अराइज होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से जो अराइज होती है उसको कहते हैं टर्शरी रूट। टर्शरी रूट से काफी सारे रूटलेट्स निकल रहे होंगे। जब इस तरह की आपको बेटा कोई प्लांट के अंदर रूट दिख जाए तो समझ जाना वो डाइकॉट प्लांट है। ठीक, तो बेटा कहाँ? मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। तो आप लिखोगे बेटा मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। तो बेटा मोस्टली आपकी प्रेजेंट होती है डाइकॉट्स में। सर कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है बेटा एग्जांपल। एग्जांपल के लिए बेटा तू लिख लेगा क्या? एग्जांपल में बेटा तू लिख लेगा, एग्जांपल में लिख ले तू बेटा मस्टर्ड प्लांट। और तुझे बेटा ये याद रखना है मस्टर्ड प्लांट एग्जाम्पल है बेटा इसका मस्टर्ड प्लांट। तो बेटा मस्टर्ड कैसा है? मस्टर्ड है आपका बेटा डाइकॉट। ठीक, अब देख तुझे मस्टर्ड दिखा भी देता हूँ। वैसे तो मैंने अभी अभी दिखा दिया था बट वापस से तुझे दिखा देता हूँ। बेटा ये देखने को मिला, देख तुझे दिख रहा है ये डाइकॉट ही है प्लांट। देख बेटा इस तरीके से देख, एक जो तुझे मेन दिख रही होगी, ये देख यहाँ तक जा रही है मेन, इसको कह रहे हैं प्राइमरी। इससे जो काफी सारी निकल रही है देख बेटा, इसको कह रहे हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी से जो निकल रही है बेटा उसको कह रहे हैं टर्शरी। और जो टर्शरी से निकल रहे हैं बेटा उनको हम कह रहे हैं तेरे रूटलेट्स। क्या कह रहे हैं? रूटलेट्स। ठीक, जैसे कि देख तेरा बेटा ये जो तुझे दिख रहा है ये मस्टर्ड दिखा, देख देख वापस से दिखाता हूँ, आज ऐसे हटा। देख बेटा तुझे मस्टर्ड में दिख रही है, एक तुझे दिख रही है, ये देख जरा ध्यान से, ये देख तुझे एक मेन तुझे वो दिख रही है। देख बेटा ये देख, ये जो तुझे दिख रही है ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। और बाकी सारी जो है बेटा ये इसकी क्या दिख रही है? तुझे ब्रांचेस दिख रही हैं। तो ये क्या है बेटा? ये जो तुझे दिख रही है ये है तेरी प्राइमरी रूट। क्या है तेरी? ये है तेरी प्राइमरी रूट, ये है तेरी प्राइमरी रूट।
ठीक, तो बेटा ये तुझे मस्टर्ड भी दिख गया। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये फील कराते हुए चीजें एक एक चीज तेरे बेटा भेजे में सेट करूंगा, रटाऊंगा नहीं, चीजें समझाऊंगा, कभी भी तुझे याद आ जाएगा। बेटा तुझे रटने की जरूरत नहीं, क्या होती है प्राइमरी, तू देखेगा प्लांट उखाड़ा, तूने देखा क्या, तूने देखा एक मेन स्टेम है, उसकी काफी सारी ब्रांचेस निकल रही है, यही कहलाता है बेटा तेरा टैप रूट सिस्टम। अब सेकंड पे जो आ जाता है बेटा वो तेरा आता है क्या, सेकंड पे जो आ जाता है तेरा वो आता है बेटा तेरा क्या, वो आता है तेरा बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में। तो आप समझने की कोशिश करिए कि फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा होता है। जैसा कि तुझे कुछ नाम से समझ में आ रहा है, कुछ फाइबर्स जैसा, देख नाम समझने की कोशिश कर, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मैं तुझे दिखाता हूँ फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा दिखता है, देख आ जा। तब ये बेटा तो फील से चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो ये क्या था बेटा तेरा, ये था तेरा बेटा टैप रूट सिस्टम, ये था तेरा बेटा टैप रूट, पूरे को कैसे बोलते टैप रूट सिस्टम। अब देख जो तो दूसरे नंबर पर दिख रहा है, ये देख, ये देख तुझे कोई यहाँ एक मेन ब्रांच दिख रही है क्या, सॉरी एक तुझे क्या यहाँ कोई मेन रूट दिख रही है, नहीं दिख रही, बट तुझे उसकी जगह कुछ बहुत सारी रूट दिख रही है और उनका काफी सारा गुच्छा दिख रहा है। देख जरा ध्यान से, देख काफी सारा गुच्छा नहीं दिख रहा, देख जरा ध्यान से देख बेटा, तुझे जो है यहाँ काफी सारी रूट्स का गुच्छा दिख रहा है, देख जरा ध्यान से, एक गुच्छा सा दिख रहा है तुझे। तो बेटा ये कहलाता है तेरा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अब तेरे मन में तूने जब इसको देखा तो तूने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या सर यहाँ प्राइमरी रूट नहीं होती, तो बेटा मैं तुझसे पता है मैंने, तूने मुझसे सवाल पूछा क्या सर यहाँ प्राइमरी रूट नहीं आती, तो मैंने तुझे पता क्या जवाब दिया, मैंने तुझे ये जवाब दिया कि बेटा प्राइमरी रूट तो आती है, बट प्राइमरी रूट काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, और जब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के बाद मरना है, जब ये मर जाएगी तो बेटा ये रिप्लेस हो जाती है काफी सारी रूट्स के साथ, जो कि कहां से ओरिजिनेट हुई है बेटा, बेस ऑफ स्टेम। तुझे ये क्या दिख रहा है, तुझे दिख रहा है बेटा ये जो तुझे दिख रहा है, ये देख जरा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, ये जो तुझे बेटा दिख रहा है ये क्या है, ये है तेरा बेटा बेस ऑफ स्टेम। क्या है तेरा, ये है तेरा बेटा बेस ऑफ स्टेम, ये है तेरा बेटा बेस ऑफ स्टेम। क्या है तेरा, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, इसे अच्छे से लिखते हैं, आजा देख, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा ये क्या है तेरा, ये है तेरा बेटा बेस ऑफ स्टेम। और इस बेस ऑफ स्टेम से देख ये कितनी सारी रूट्स तेरी दिख रही हैं, ये देख कितनी सारी रूट्स दिख रही हैं, आजा देख, ये देख बेटा, ये रही, ये निकल रही, ये रही तेरी रूट बेटा, ये एक रूट ये रही, एक रूट ये रही, ये रही, तो इस तरीके से देख कितनी सारी रूट निकल रही हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या प्राइमरी रूट नहीं आती, बिल्कुल आती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और कुछ समय बाद जो है बेटा काफी सारी जो है क्या कहते हैं आपकी रूट्स आ जाती हैं, और वो कहां से निकलती हैं, वो निकलती हैं तेरी बेटा बेस ऑफ स्टेम से, और ये सारी मिलके बनाती हैं तेरा क्या बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। देख बेटा ये रही रूट, ये रही रूट, ये रही रूट, ये सारी मिलके बनाती हैं तेरी बेटा क्या फाइब्रस रूट सिस्टम। देख बेटा जरा ध्यान से, ये सारी तेरी मिलके बनाती हैं क्या, तेरी मिलके बनाती हैं बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, ये सारी की सारी मिलके बनाती हैं तेरी बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, ये सारी मिलके बनाएंगी तेरी क्या बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आओ चलो लिखना शुरू करते हैं, अब ये भी तेरी समझ में आ गया होगा। देख सेकंड हेडिंग तू क्या डाल लेगा, सेकंड हेडिंग तू डालेगा बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। अब तू डाल लेगा बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, देख जरा ध्यान से, या फिर तू डाल ले फाइब्रस रूट, बाद में सिस्टम तो हम लिखाई देंगे यार। देख फाइब्रस रूट, अब बेटा मैंने क्या बताया था तुझे, मैंने ये बताया था यहाँ जो प्राइमरी रूट होती है वो बेटा कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ जो तू प्राइमरी रूट देख रहा है बेटा वो कैसी है, प्राइमरी रूट जो है तेरी बेटा वो कैसी है, प्राइमरी रूट जो है तेरी बेटा वो कैसी है, वो है तेरी शॉर्ट लिव्ड। कैसी है तेरी, वो है बेटा तेरी शॉर्ट लिव्ड। ठीक, देख जरा ध्यान से, कैसी है बेटा तेरी, ये है तेरी शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट जो होती है बेटा तेरी शॉर्ट लिव्ड होती है, और बाद में बेटा क्या हो जाती है, ये रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है या फिर अराइज हुई है, बेस ऑफ स्टेम से अराइज हुई है, और ये सारी मिलके बनाती हैं क्या बेटा तेरा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो तू क्या लिख लेगा, तू यहाँ लिख लेगा बेटा प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय, बेटा क्या लिखेगा, तू लिखेगा इज रिप्लेस्ड बाय, इज रिप्लेस्ड बाय large number of roots, is replaced by large number of roots, roots originates from, बेटा ओरिजिनेट कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। बेटा ये आपकी कहाँ से निकल रही है, आपको मैंने बेटा दिखाया था डायग्राम में, बेस ऑफ स्टेम से, जो स्टेम का बेस है बेटा वहां से निकल रही है, एंड टूगेदर फॉर्म, एंड फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हो एंड फॉर्म टैप
एंड फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये सारी मिलके बनाती हैं तेरी बेटा क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है बेटा, टैप रूट आपको डाइकॉट में देखने को मिल रहा था, तो बेटा ये जो आपको देखने को मिलता है मोस्टली देखने को मिलता है किसके अंदर, फाइब्रेट रूट सिस्टम जो है बेटा वो आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर। तो आप लिख दोगे बेटा प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। तो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि बेटा इसका एग्जांपल है वीट, इसका एग्जांपल क्या है तेरा, इसका एग्जांपल है बेटा वीट, का एग्जाम्पल है तेरा बेटा क्या, तेरा इसका एग्जाम्पल है वीट। और देख मैं तेरे लिए वीट की फोटो लाया भी हूँ, मस्टर्ड के साथ ही तेरे लिए वीट की फोटो लेके आया हूँ। देख जरा ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा, देख बेटा ये तो ये दिख रहा है वीट, ये देख तो ये दिख रहा है बेटा वीट, देख ये रहा तेरा वीट। देख जरा ध्यान से, यहाँ देख कितनी सारी जो है, तुझे क्या यहाँ कोई एक मेन रूट दिख रही है, नहीं तुझे बल्कि गुच्छा दिख रहा है रूट्स का। तो बेटा इसी को कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो वीट में आपको क्या देखने को मिलती है, वीट में आपको देखने को मिलती है बेटा फाइब्रस रूट, वीट में आपको देखने को मिलती है बेटा फाइब्रस रूट। और जो मस्टर्ड है बेटा वहां आपको देखने को मिली थी टैप रूट, जैसा कि आपको दिख रही है प्राइमरी रूट, टैप रूट। ठीक, तो बेटा क्या आपको अब तक ये दोनों समझ में आ गई, फाइब्रस रूट और टैप रूट। क्या आपको बेटा समझ में आ गई फाइब्रस रूट और आपकी टैप रूट। आपने क्या देखा बेटा, टैप रूट क्या थी, आपने देखा रेडिकल से डेवलप होती है एक मेन रूट जिसे कहते हैं प्राइमरी रूट। उस प्राइमरी रूट में से काफी सारी जो है उसकी बेटा ब्रांचेस हो जाती हैं, वो जो है बेटा फॉर्म करती हैं आपकी क्या, आगे जाके जो है बेटा वो इनमें से निकलती हैं। प्राइमरी जो रूट थी बेटा, जो मेन रूट थी उसकी ब्रांचेस निकली, और जो ब्रांचेस निकली बेटा उसको मैंने कहा आपकी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से निकली आपकी टर्शरी रूट। ठीक, और टर्शरी रूट से निकली आपकी रूटलेट्स। और प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेस हैं इन सब ने मिलकर क्या बनाया, इन सब ने मिलकर बनाया बेटा टैप रूट सिस्टम, जो कि आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि बेटा मस्टर्ड आपका क्या है, डाइकॉट है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, और डाइकॉट्स में आपका प्रेजेंट होता है। और जब हम बेटा फाइब्रस रूट की बात करते हैं तो आप यहाँ क्या देखते हो, यहाँ भी जो है बेटा टैप रूट तो आती है। ठीक, रेडिकल से आपकी टैप रूट आई, और जो टैप रूट आई आपकी बेटा वो जो है शॉर्ट लिव्ड थी, कुछ समय बाद वो मर गई, और उसकी जगह पर जो है काफी सारी जो है रूट्स आ गई। और वो कहाँ से आई, वो बेटा बेस ऑफ स्टेम से जो है उन्होंने बेटा ग्रो करना, आपकी जो है बेस ऑफ स्टेम से जो है बेटा ओरिजिनेट हुई, और ये सब मिलकर बनाती है बेटा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। किसके अंदर मिलती है, मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है आपको क्या, फाइब्रस रूट। और बेटा इसका एग्जांपल है बीट। तो कभी भी आपको जानना हो कि ये बेटा मोनोकॉट है डाइकॉट है, उखाड़ के देख लो प्लांट को, और उनकी स्टेम को, उसकी सॉरी रूट्स को तुम ध्यान से देखना। और रूट्स अगर तुम्हें टैप रूट देखने को मिली तो समझ जाना वो डाइकॉट है, और अगर मोनोकॉट देखने को मिली तो समझ जाना कि बेटा वो क्या है, समझ जाना कि वो जो है बेटा तेरा क्या है, वो है तेरा मोनोकॉट, अगर फाइब्रस तुझे देखने को मिलती है। अब इसके अलावा बेटा थर्ड नंबर पे आती है, वो आती है तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। क्या आती है तेरी, वो आती है तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट्स। अब तू समझने की कोशिश करियो कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, आजा। और एक यार मुझे लग रहा है हमने ये स्पेलिंग गलत लिखी है एडवेंटिशियस की, एक मिनट, शायद TITIOUS होती है, एक मिनट चलो इसे सही कर लेते हैं। बेटा क्या होती है, आजा देख, ADVENTITIOUS, हाँ बेटा यही होती है। पहले गलत लिख दी थी, कोई ना, अब तुम सही कर लेना, ठीक, चलो कोई ना यार, सही कर लेना, कुछ फर्क नहीं पैंदा। स्पेलिंग गलत हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। थर्ड आती है बेटा तेरी एडवेंटेशियस रूट। अब क्या होती है ये एडवेंटेशियस रूट, अब तक आपने देखा बेटा जो रूट थी वो रेडिकल से ग्रो कर रही थी। ठीक, मैंने आपको समझाया था बेटा रेडिकल कैसे आया, क्या था प्लीम्यूल रेडिकल, सब कुछ आपके भेजे में सेट हो चुका है। तो बेटा अब तक जो रूट देख रहे थे वो आपके रेडिकल से ग्रो कर रही थी। अब एक बात बताओ, क्या ये कंपलसरी है कि सारी की सारी रूट्स रेडिकल से ही ग्रो करूंगी? एक बात तुम सोचो, क्या ये कोई कंपल्शन है कि सारी की सारी रूट्स जो है वो तेरी रेडिकल से ही ग्रो करेंगी? नहीं बेटा, ये तो कोई कंपल्शन नहीं है कि सारी की सारी रूट्स जो है तेरी वो डेवलप करेंगी किससे बेटा, रेडिकल से। क्या रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से निकल सकती हैं रूट्स? तो हाँ बेटा निकल सकती हैं। और अगर रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट और किसी मतलब प्लांट के पार्ट से रूट निकल रही है तो बेटा उन रूट्स को कहते हैं आपकी एडवेंटेशियस रूट्स। कैसी दिखती है, क्या होता है, सब बताएंगे, किस किस के अंदर मिलती है ये भी बताएंगे। ठीक, तो बेटा आपको क्या याद रखना है, एडवेंटेशन रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो आपकी रेडिकल को छोड़ के और कहीं से भी निकल सकती हैं प्लांट में, प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती है, वो बेटा नोड से भी निकल सकती है आपकी। ठीक, तो बेटा आपको समझ में आ गया एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती हैं। देख बेटा एडवेंटेशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, तो बेटा एडवेंटिशियस रूट कैसी रूट्स होती हैं, ऐसी रूट्स जो आपकी बेटा रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकलती है उनको हम कहते हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। तो देख बेटा क्या लिखेगा तू, यहां पर लिखेगा रूट्स, तू लिखेगा बेटा रूट्स अराइजेस फ्रॉम,
रूट्स अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रही है, रूट्स अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी पार्ट के प्लांट से निकले, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, सिर्फ एक ही जगह को छोड़कर बेटा, एक्सेप्ट रेडिकल, सिर्फ बेटा रेडिकल को छोड़ के कहीं और से किसी भी पार्ट से निकले बेटा रूट तेरी, उसे हम कहते हैं तेरी बेटा एडवेंटेशियस रूट्स। क्या तेरी समझ में आ गया बेटा, वो नोड भी हो सकता है, ठीक, कोई भी पार्ट हो सकता है, सिर्फ रेडिकल को हटा दे, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी निकल जाए, तेरी रूट अराइज हो जाए किसी भी पार्ट के मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाए सिवाय रेडिकल को छोड़ के, तो बेटा वो कहलाती है तेरी एडवेंटेशियस रूट्स। क्या इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल मैं तुझे बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल जो तुझे याद रखना है बेटा, तुझे याद रखना है ग्रास, तुझे याद क्या रखना है, तुझे याद रखना है बेटा ग्रास। इसके अलावा तुझे याद रखना है बेटा मॉन्स्टेरा, क्या याद रखना है, तुझे याद रखना है बेटा मॉन्स्टेरा, क्या रखना है, मॉन्स्टेरा। और इसके अलावा तुझे याद रखना है बेटा बेनियन ट्री, क्या याद रखना है, तुझे याद रखना है बेटा बेनियन ट्री। तो बेटा क्या याद रखना है, तुझे याद रखना है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। तो क्या बेटा तेरी समझ में आ गया एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। अगर रेडिकल को छोड़ के रूट्स कहीं से भी डेवलप करती है तो बेटा उनको कहते हैं हम तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। अगर तेरी रूट्स बेटा रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी डेवलप करती है तो उनको हम कहते हैं तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। अब तक टैप रूट और बेटा फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप कर रही थी, तेरी डेवलप कर रही थी रेडिकल से। अब बट एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट्स हैं जो तेरी रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से जो है तेरी प्लांट के डेवलप कर सकती हैं। इसके किस किस के अंदर देखने को मिलती है एडवेंटिशियस रूट्स, आपको ग्रास में देखने को मिलती है, आपको मॉन्स्टेरा में देखने को मिलती है, आपको बेनियन ट्री में देखने को मिलती है। जब आप बेटा बेनियन ट्री को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि बेनियन ट्री में ये कहाँ से निकल रही होती है एडवेंटिशियस रूट्स। तो बेटा इसके एग्जांपल क्या है, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। मेरे साथ याद करो बेटा, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। बेटा ऐसे ही याद रखना, ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ा करो, ट्रिक बर्बाद करने के लिए आई है और कुछ करने के लिए नहीं आई बेटा, ठीक है। मेरे साथ याद कर लो बेटा, क्या था, कितना तो सिंपल है यार। जब आप बात करते हो टैप रूट की तो बेटा वो डाइकोट में मिलती है, जैसे कि बेटा मस्टर्ड क्या है आपका बेटा डाइकोट है। जैसे जैसे बेटा आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन मोनोकोट है कौन डाइकोट है, सब आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे चीजें, ठीक है। जब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की तो बेटा मोनोकोट से मिलती है, जैसे कि बेटा वीट आपका मोनोकोट है। जब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स तो बेटा वो आपको ग्रास में देखने को मिलती है, मॉन्स्टेरा में देखने को मिलती है, बेनियन ट्री में देखने को मिलती है। अब तो मैं मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री दिखाता हूँ, देखो अब तो मैं दिखाता हूँ बेटा मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री। देख बेटा ये रहा मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। अब जो तुझे मॉन्स्टेरा दिख रहा है, देख बेटा ये क्या है, ये देख ये नोड है बेटा, देख ये क्या दिख रही है, ये नोड है बेटा। और ये जो नोड दिख रही है ना बेटा, देख ये यहाँ से ये रूट, ये देख ये जो दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है तेरी बेटा क्या, ये है तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या है तेरी, ये है तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट्स, ये है तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। और इसी तरीके से देख बेटा तेरी, ये देख तेरा बेटा बेनियन ट्री, और बेनियन ट्री की ये जो तुझे दिख रही है बेटा, ये देख ये देखिए ये जो यहाँ से निकल रही है, ये जो इनको बेटा कुछ नाम भी देते हैं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में जब आगे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद ही, या फिर मैं सोच रहा हूँ बेटा आपको मॉडिफिकेशंस कल पढ़ाऊं। हाँ मॉडिफिकेशंस बेटा कल पढ़ाते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मॉडिफिकेशंस कल पढ़ाऊंगा, कल बताऊंगा इनका नाम क्या है। तो बेटा ये जो बेनियन ट्री के अंदर तुझे दिख रही है, ये भी क्या है तेरी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। कर क्या रही है बेटा, ये यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मॉन्स्टेरा में भी क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जब आप बेटा ध्यान से देखोगे ना बेनियन ट्री को, देखो क्या बेनियन ट्री के पास खुद की रूट्स नहीं है, हाँ बेटा बेनियन ट्री के पास खुद की रूट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस है ना, इससे भी कुछ रूट्स निकल के आई हैं। इन रूट्स को हमने कहा तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। कर क्या रही है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कुछ इनका नाम भी होता है, कल बात करेंगे इन डिटेल और अच्छे से। तो बेटा ये क्या दिख रही है तुझे, ये जो तुझे दिख रही है बेटा, ये भी है तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। तो बेटा मेन रूट्स तो इनकी प्रेजेंट है ही है, जिनसे ये अटैच हैं, जिनसे ये खड़े हैं, जिस जो कि आपको बेटा बेसिकली रूट्स का बेटा फंक्शन क्या होता है, रूट्स आपकी बेटा प्लांट को क्या कर रही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है कि आपको जो बेटा ट्री दिखता है वो सीधा सीधा अप स्ट्रेट जो है बेटा इरेक्ट जो है आपको दिखता है खड़ा हुआ, ठीक। बेसिकली आप इसके लिए टर्म और यूज करते हो कि एंकरेज प्रोवाइड करने का ये जो है काम करती है। इसके अलावा बेटा जो देख रहे हो बनियान ट्री के अंदर इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और इन ब्रांचेस से जो है कुछ रूट्स निकल के आई हैं बेटा, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। इनको कहते हैं बेटा तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। तो बेटा ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री में तुझे देखने को मिलती है क्या बेटा, तेरी एडवेंटिशियस रूट्स। कैसी रूट्स देखने को मिलती है, तुझे देखने को मिलती है बेटा एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक। अब इनको एडवेंटिशियस रूट्स क्यों कहना है, देख बेटा मॉन्स्टेरा के अंदर तेरी नोड से आई, बेनियन ट्री में देख रहा है तो तेरी ब्रांचेस से ये आ रही है, क्या कहीं रेडिकल तुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए इनको कह रहे हैं तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक।
अब इसके बाद बात करते हैं बेटा फंक्शंस के बारे में। आखिर रूट का फंक्शन क्या होता है? जब बेटा आप रूट के फंक्शंस देखते हो ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेन फंक्शन रूट का क्या होता है, तो बेटा मेन फंक्शन किसी भी रूट का आप देखते हो तो बेटा वो उसका होता है आपका वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। जो प्लांट को बेटा वाटर की नीड है वो एब्जॉर्ब करना, और इसके अलावा जो आपके मिनरल्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करना। तो बेसिकली ये जो है बेटा इसके मेन फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस करती है बेटा वो सब इसकी कहलाती है मॉडिफिकेशन, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि बेटा कहीं ये फूड स्टोर कर ले, इसके अलावा ये क्या करती है बेटा, ये आपके जो है क्या करती है बेटा, ये आपकी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसा कि आपने किसके अंदर देखा, अभी अभी आपने देखा था बेटा बेनियन ट्री के अंदर। बेनियन ट्री के अंदर आपने क्या देखा था, ब्रांचेस से रूट्स निकल गई थी, क्या कर रही थी, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। नाम भी दिया गया बेटा उनको, उन ब्रांचेस को। कैसी ब्रांच है बेटा, वो एडवेंटेशियस ब्रांच, एडवेंटेशियस रूट्स है, सॉरी तेरी कैसी रूट है बेटा, एडवेंटेशियस रूट है। कभी भी बेटा आपको देखना हो कौन सी एडवेंटेशियस रूट है तो आप ये देख लो कि वो कहाँ से डेवलप कर रही है। अगर रेडिकल को छोड़ के वो कहीं से भी डेवलप कर रही है, तेरी एडवेंटेशियस रूट है। ठीक, अब फंक्शंस नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, आप देख, तो तू यहाँ क्या लिखेगा, तू यहाँ लिखेगा बेटा फंक्शंस, तू यहाँ पर लिखेगा फंक्शंस। इसके फंक्शंस की बात करें, हम बात करें बेटा फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में कि आखिर रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देख, फंक्शंस ऑफ रूट, आजा। अब तू क्या डालेगा, तू यहाँ डाल लेगा बेटा नंबर 1। और मैंने तुझे क्या बताया, मैंने तुझे बताया इसका मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसका बेटा मेन फंक्शन क्या है, रूट का जो मेन फंक्शन होता है बेटा वो होता है आपका क्या, जो मेन फंक्शन है बेटा वो है तेरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो रूट का तेरा बेटा मेन फंक्शन क्या है, तो तेरी रूट का जो मेन फंक्शन है वो है बेटा तेरा एब्जॉर्प्शन। अरे ये तो यार ज़्यादा डार्क हो गया, 1 मिनट, इसे थोड़ा सा बेटा लाइट करते हैं, आजा। तो मेन फंक्शन क्या है तेरा बेटा, तेरा जो मेन फंक्शन है वो है तेरा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करना, और बेटा इसके अलावा वॉट आपके क्या कहते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। यही है आपका मेन फंक्शन किसका, आपकी रूट का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब इसके अलावा क्या सर यही एक यही फंक्शन होता है, नहीं बेटा, इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि बेटा ये स्टोर कर सकता है फूड, बट वो इसकी एक मॉडिफिकेशन होती है। अगर कोई मेन फंक्शन आपसे रूट का पूछता है तो बेटा वाटर एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स प्रोवाइड करना, और इसके अलावा बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो आप देखते हो बेटा, एक प्लांट आप देखते हो, आप देखो कभी जब जो है बेटा आंधी तूफान आते हैं, कितनी तेज हवाएं चलती हैं, बट एक प्लांट कभी भी बेटा टस से मस नहीं होता, वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि उसके रूट्स हैं बेटा वो बहुत डीप जा चुकी हैं इसके अंदर बेटा, आपकी सॉइल के अंदर, और उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बना लिया है जिससे ये उस पेड़ को बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जिस तरीके से आपके बेटा आपके पैर जो होते हैं आपको कैसे अप बिल्कुल अप स्ट्रेट खड़ा रखते हैं, जब भी बेटा कोई कोई अगर धक्का देता है तो आप किस तरह से आपकी बॉडी बैलेंस कर जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो मेन आपके अगर बेटा पैर स्टेबल है तो आप बेटा उस जो शॉक आने वाला है अगल बगल से वो आप उसको झेल जाओगे। उसी तरीके से जो रूट्स होती हैं बेटा वो प्रोवाइड करती है एंकरेज या सपोर्ट्स किसको बेटा, आपके प्लांट को। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो रूट्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड करती हैं बेटा, क्या प्रोवाइड करती हैं, आपकी प्रॉपर एंकरेज, प्रोवाइड करती हैं क्या बेटा, आपकी प्रॉपर एंकरेज, प्रॉपर एंकरेज। तो वो आपकी प्रोवाइड करती हैं बेटा क्या, आपकी प्रॉपर एंकरेज, और बेटा क्या, आपकी सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट टू दी टू प्लांट पार्ट्स। तो बेटा प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कौन, आपकी रूट। ठीक, इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है बेटा रूट का, इसके अलावा बेटा मैंने बताया ना आपको, ये जो है आपके क्या स्टोर कर सकते हैं, ये जो है बेटा फूड मटेरियल को भी स्टोर कर सकती है। तो आप यहाँ एक और फंक्शन लिख दोगे, वो लिखोगे क्या बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अभी मैं बताऊंगा बेटा फूड किस तरीके से स्टोर मतलब क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। बेटा आप कभी गाजर खाते हो, जो आप बेटा गाजर खा रहे हो ना, पता है वो क्या है, वो बेटा रूट है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप जो बेटा गाजर खा जाते हो ना वो रूट है। इसके अलावा मूली खाते हो, मूली भी बेटा रूट है। थोड़ा सा शौक लग रहा होगा सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, बेटा मूली भी तेरी जो है वो क्या है, तेरी रूट है। और इसके अलावा जो तू गाजर खाता है वो भी तेरी बेटा रूट है। इसके अलावा तूने बेटा शलजम खाई है, शलजम बेटा, शलजम भी तेरी रूट है। तो तू देख रहा है इसके अंदर बेटा फूड है, फूड मटेरियल स्टोर करा है, तो ये इसकी क्या हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई। ठीक, इसके अलावा तू बेटा स्वीट पोटैटो खाता है, स्वीट पोटैटो भी तेरी बेटा क्या है, रूट है। आजा देख, अब बेटा जो फोर्थ फंक्शन है वो तेरा क्या है। इसके अलावा तुम और सोचो कि रूट आपकी क्या क्या कर सकती है, तो रूट बेटा जो है कुछ आपके क्या करती है, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बनाती है। अब ये सर क्या होते हैं, तो बेटा कुछ प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, उनको उनका जो बेटा आपके जिस तरीके से आपके हार्मोन्स मिलते हैं आपके शरीर के अंदर, उस तरीके बेटा प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं प्लांट की उनमें मदद करते हैं। इससे रिलेटेड चैप्टर भी है, पूरा का पूरा पढ़ेंगे भी।
तो बेटा उनका सिंथेसिस भी जो है वो आपकी क्या करती है, रूट करती है। ठीक, तो आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे सिंथेसिस ऑफ, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे बेटा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी जो है वो सिंथेसिस कौन करती है, वो आपकी करती है कौन बेटा, रूट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो क्या बेटा आपको इतनी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई, हमने आपको बेटा आज क्या क्या पढ़ाया, तो एक बार क्विक रिवीजन करा दें बेटा, आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट आपको करा देंगे, और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी इतनी बेहतरीन तरीके से कराएंगे बेटा, पूरी आपने अब तक बॉटनी देखी होंगी, हम बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं बेटा। और बेटा मैं फिर वही कहूंगा, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, इनको बेटा आप बिल्कुल फॉलो कर लो, बेहतरीन तरीके से कर लो, रिवीजन भी कराएंगे समय आने पर बेटा। अभी भी आपका रैपिड रिवीजन चल ही रहा है, चलो आओ रिवीजन की बात चलिए तो अब करा ही देते हैं। तो बेटा हमने शुरुआत किससे करी थी, हमने शुरुआत करी थी क्या, आपको सीड दिखाया था। सीड के अंदर बेसिकली मेनली क्या होता है बेटा, आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ठीक, अब जो एम्ब्रियो आप देखते हो तो बेटा उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉटिलेडन, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है बेटा उसी से अटैच होते हैं आपकी कॉटिलेडन। अगर एक कॉटिलेडन अटैच है तो उसे कहते हैं मोनोकॉट, अगर दो कॉटिलेडन अटैच है तो उसे कहते हैं बेटा डाइकॉटिलेडन। ठीक, अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस आप देख रहे हो उसके बेटा ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं आपके एपिकोटाइल, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल बेटा आगे जाके डेवलप कर जाता है प्लीम्यूल के अंदर, और प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है बेटा शूट सिस्टम। और जो हाइपोकोटाइल होता है बेटा वो आगे जाके डेवलप करता है रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके बनाता है बेटा आपके रूट। रेडिकल से ही अराइज होती है बेटा मेनली आपकी क्या, रूट। और जब बेटा आप बात चली है रूट की तो अब बात करते हैं एक प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है। तो बेटा प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बर्ड। बर्ड क्या होती है बेटा, कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड लीफ से आपकी क्या होती हैं बेटा, सराउंडेड होती हैं, उन्हीं को कहते हैं बेटा बर्ड। अब बर्ड की पोजीशन के हिसाब से दो तरह की बर्ड होती है, एक होती है एपिकल बर्ड, एक होती है एक्सिलरी बर्ड। अब एपिकल बर्ड आपकी क्या होती है बेटा, एपिकल बर्ड बेटा वो बर्ड होती है अगर आपकी बर्ड बेटा स्टेम या फिर ब्रांच की टॉप पर प्रेजेंट है, एपेक्स पर प्रेजेंट है, उसकी टिप पर प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं बेटा एपिकल बर्ड। इनके अंदर आपको पता है बेटा डिवाइडिंग सेल्स है, यही कहीं ना कहीं ग्रोथ कराने वाली है और जो प्लांट के स्ट्रक्चर है उनको फॉर्म करने वाली है। ठीक, अब आप जब एक प्लांट का देखते हो बेटा हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक प्लांट ने ग्रोथ करना शुरू करी, यहाँ आपको बर्ड दिखी। अब ये बर्ड बेटा बड़ी बड़ी और इसने क्या करा, थोड़ी देर बाद इस बर्ड ने बेटा एक लीफ बना दी, एक लीफ बना दी। अब बेटा जिस पॉइंट पर ये लीफ बनी है उस पॉइंट को हम कह देते हैं बेटा आपकी नोड। ठीक, तो नोड बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको जो है अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, वो लीफ को कर रहा होता है, स्टेम को कर रहा, आपकी क्या कहते हैं ब्रांचेस को कर रहा होता है, इसके अलावा बर्ड को कर रहा होता है। और बेटा यहाँ ये अपनी कुछ बर्ड जो है अपनी आपकी जो डिवाइडिंग सेल्स है इनको यहाँ छोड़ के चली जाती है, और इनको कहते हैं बेटा क्या, आपकी एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है बेटा लीफ एक्सेल पर। लीफ एक्सेल क्या होता है बेटा, जो एंगल है बेटा, जो आपका एंगल है, एंगल ये जो आपको दिख रहा है बेटा क्या, ये जो स्टेम और इसके बीच का जो एंगल है बेटा, लीफ के बीच का एंगल, इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। तो बेटा लीफ एक्सिल क्या है, आप लीफ एक्सिल को लिख लोगे बेटा एंगल। अब यहाँ लिख ही देते हैं, चलो आओ, लीफ एक्सिल क्या है बेटा, कुछ लोगों को बाद में याद नहीं रहता है। तो लीफ एक्सिल क्या है बेटा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बेटा जो आपकी स्टेम एंड लीफ है उसको हम कहते हैं लीफ एक्सिल। स्टेम एंड लीफ, तो स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल है बेटा इसे हम कहते हैं लीफ एक्सिल। बेटा फिर इसने जो है ग्रोथ करना शुरू करा, ग्रोथ करा 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 करा, क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा ये जो है आपकी क्या एपिकल बर्ड है जो ऊपर ग्रो करती जा रही है। एपिकल बर्ड के आपको पता है मेनली क्या काम होता है, प्लांट की ग्रोथ कराना, वर्टिकल ग्रोथ। फिर बेटा एक पॉइंट पर रुकी, इसने एक लीफ बना दी और कुछ यहाँ अपनी डिवाइडिंग सेल्स को छोड़ के चले गई। फिर उन्होंने क्या हुआ बेटा, आपकी एक्सिलरी बर्ड फॉर्म कर दी वहां, फिर बेटा ग्रोथ करी, और इस तरीके से जो एक प्लांट की ग्रोथ चलती रहती है। और इसके बाद आपको पता है कि बेटा जो एपिकल बर्ड होती है वो आपको कहाँ मिलती है, टिप या एपेक्स पर मिलती है, स्टेम या ब्रांच की। एक्सिलरी बर्ड बेटा लीफ एक्सिल पर आपको देखने को मिलती है। एक्सिलरी बर्ड जो है बेटा ब्रांच और फ्लावर देगी, और एपिकल बर्ड बेटा आपकी लीफ देती है। और इसके अलावा एपिकल बर्ड ही आपकी जो है प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ के लिए जो है बेटा रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेटा एपिकल बर्ड आपकी लीफ देती है, एक्सिलरी बर्ड ब्रांच और फ्लावर देती है, ये बात आपको याद रखनी है। एक्सिलरी बर्ड कभी भी बेटा लीफ नहीं बना सकती, लीफ अगर प्रेजेंट है तो बेटा वो एपिकल बर्ड नहीं बनाई होगी। और अगर आपको बेटा स्टेम से जो ब्रांच निकलती हुई आपको दिख रही है तो बेटा वो कहीं ना कहीं एक्सिलरी बर्ड ने ही बनाई है। और उस ब्रांच पर आपको जब फ्लावर देखने को मिल रहा है तो बेटा वो भी किसने बनाया है, आपके एक्सिलरी बर्ड ने बनाया है। ठीक, इसके अलावा बेटा जो पॉइंट है आपको पता है नोड, ये नोड आपको दिख रही है बेटा, ये नोड क्या है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहा है आपकी लीफ को, और इसके अलावा बेटा आपकी बर्ड को। वो बर्ड आगे जाके ब्रांच बना सकती है, फ्लावर आपकी बना सकती है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दो लगातार नोड के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं बेटा इंटर नोड, इंटर नोड। अब देख आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बात करी बेटा रूट की। तो रूट कैसा होता है बेटा, नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ठीक, और बेटा ये कैसा होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जो है बेटा इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है।
बेटा दो तरह की मूवमेंट की हम बात करते हैं, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। अगर सन की तरफ मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कहते हैं बेटा आपकी फोटोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है तो उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। इसलिए रूट जो है बेटा जनरली आपकी ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, इसलिए इनको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो बेटा ये कैसी हुई, जब बेटा अब देखो ग्रेविटी की तरफ कर रही है तो पॉजिटिव हो गई, बट बेटा सन के तो सन जब आप देख रहे हो सन के तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, तो इसलिए इनको कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक बेटा रूट कितने तरह की होती है, एक होती है बेटा आपकी टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। अब आपकी टैप रूट क्या होती है, देखो जरा ध्यान से, जब भी बेटा आप टैप रूट को देखना चाहते हो आप क्या देखते हो, आप देखते हो एक प्लांट में से आपको एक मेन रूट निकल रही होती है जिसे कहते हैं प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट से ही बाकी सारी रूट्स आपकी अराइज होती हैं। उससे अराइज होगी बेटा सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलेगी टर्शरी रूट, टर्शरी रूट से निकलते हैं बेटा आपके क्या रूटलेट्स। और बेटा प्राइमरी रूट और जो इसकी ये ब्रांचेज हैं आपकी सेकेंडरी रूट होगी, टर्शरी रूट, जिनको मिला के कहते हैं लेटरल रूट्स। ठीक, ये सब मिलके बनाते हैं आपका क्या बेटा टैप रूट सिस्टम। मोस्टली आपको देखने को मिलता है डाइकॉट्स के अंदर, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपकी मस्टर्ड प्लांट। फिर हमने बात करी फाइब्रस रूट के बारे में, तो बेटा फाइब्रस रूट में भी क्या होगा, आपकी आपकी जो है क्या आएगी, पहले आपकी प्राइमरी रूट आएगी, बट प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड है। बेटा जो प्राइमरी रूट आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट में देखने को मिल रही है वो कहाँ से आई है, वो आपकी रेडिकल से डेवलप हुई है। ठीक, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के बाद जो है बेटा गायब हो जाती है, मर जाती है बेसिकली। फिर उसके बाद होता क्या है बेटा, ये जो है रिप्लेस हो जाती है किससे बेटा, बेटा ये जाएगी तो कोई ना कोई तो आएगा, तो क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाती हैं, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो बेटा बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट हो रही होती है, और ये सब मिलकर बनाती है फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि आपको देखने को मिलता है बेटा मोनोकॉट्स के अंदर। और इसका एग्जांपल है जैसे कि बेटा वीट, वीट क्या है आपका, वीट है आपका मोनोकॉट। तो कभी भी आपको जानना हो कि कोई मोनोकॉट है डाइकॉट है, प्लांट को उखाड़ के देख लो, रूट अगर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है तो समझ जाना डाइकॉट है, अगर फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है तो समझ जाना रे तेरा वीट है। क्या तेरे को समझ में आया, आ गया होगा। एडवेंटिशियन रूट क्या हुई, अब तक रूट निकल रही थी तेरी रेडिकल से, अब रूट ने सोचा रेडिकल को छोड़ते हैं, कहीं और से निकलते हैं, और कहीं और से कहीं से भी निकल जा, प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल जा। अगर रूट रेडिकल को छोड़ के किसी भी प्लांट के पार्ट से निकलती है तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे तो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री में देखने को मिलती है। मॉन्स्टेरा को जब तू देखता है तो बेटा तुझे क्या देखने को मिलता है, नोड से निकल रही है तेरी क्या बेटा रूट, क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। बेनियन ट्री में क्या होता है बेटा, ब्रांचेस से निकल रही है तेरी रूट, क्या करने का काम कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर हमने बात करी बेटा फंक्शंस ऑफ रूट, तो मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और बेटा प्लांट को प्रोवाइड कर देना। इसके अलावा बेटा आपकी एंकरेज या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका पेड़ बिल्कुल इरेक्ट खड़ा रहता है। आप देखते हो बेटा पेड़ जो है यूं ही खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है आप गए पेड़ की अगर सोचो रूट कमजोर हो तो आपके ऊपर ही गिर जाएगा बेटा। ठीक, फिर बेटा स्टोर करता है फूड मटेरियल को, जैसे कि जो आप गाजर खाते हो बेटा वो क्या है, वो रूट ही है, पर कितना वो मॉडिफिकेशन है बेटा एक। ठीक, मेन फंक्शन तो इसका वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करना होता है। इसके अलावा बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी जो है ये सिंथेसाइज करती है। ठीक है, फिर बेटा हमने आपको कुछ एग्जाम वो आपको डायग्राम्स दिखाए थे, आपको याद होंगे। जैसा कि बेटा ये दिख रहा है, ये देखो नोड, ये नोड, दो नोड के बीच लगातार गैप इंटर नोड है, ये स्टेम दिख रही है आपको। देखो ये नोड पे जो पॉइंट है ये देखो क्या प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है लीफ को, देखो जरा ध्यान से। फिर बेटा ये आपको एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बर्ड, लीफ एक्सिल, ये सब आपको समझा दिया बेटा। लेटरल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड ही है, ये टर्मिनल बर्ड है, उसी को एपिकल बर्ड कहते हैं, आपको दिखा दिया बेटा। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो एक लीफ जैसा अनडिफरेंशिएटेड लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसी को कहते हैं बर्ड। आप सबने बेटा देखी भी होगी ये बर्ड, प्लांट को जब गौर से देखा होगा। ये देखो बेटा टैप रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, रूटलेट्स। देखो बेटा ये क्या है, ये आई आपकी देखो प्राइमरी रूट दिख रही है, इसमें से निकली बेटा ये सेकेंडरी रूट। देखो एक प्राइमरी रूट और काफी सारी सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं। इस सेकेंडरी रूट में से देखो ये निकली टर्शरी रूट, और टर्शरी रूट में से निकले आपके रूटलेट्स। तो ये देखो बेटा फाइब्रस रूट आपको दिख रही है, काफी सारी रूट्स देखने को मिल रही है, बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है। फिर हमने दिखाया था बेटा आपको टैप रूट का एग्जांपल मस्टर्ड, देखो ये मस्टर्ड का ट्री आपका प्लांट लेके आए हैं। ये देखो वीट, बेटा वीट कुछ ऐसा दिखता है जब वो उखाड़ोगे तो। फिर इसके अलावा हमने आपको दिखाया था बेटा मॉन्स्टेरा, देखो बेटा ये नोड है, यहाँ से रूट निकल रही है, इसको कह रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये देखो ये ब्रांच है बेटा किसकी, बनियन ट्री की, ये निकल रही है एडवेंटिशियस रूट। इसका नाम भी होता है बेटा, क्या नाम होता है इसका, नाम होता है तेरा प्रॉप रूट। कल बात करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बेटा जो आगे की बात है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और एनसीईआरटी भी जो है हम अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और बेटा बस अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है बेटा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का बनेगा नहीं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आपको आज समझ में आया होगा
कि किस तरीके से प्लांट ग्रोथ करता है, बर्ड आती है बेटा, कौन सी बर्ड आपकी बेटा लीव देगी, कौन सी बर्ड आपकी ब्रांच देगी, कौन सी बर्ड आपकी फ्लावर देगी। फिर आपको समझ में आया कि ये रूट जो है रेडिकल, रेडिकल कहते हैं, रेडिकल क्या होता है, कहाँ से आया, क्या आया, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी बेटा। यही हमारा पढ़ाने का तरीका है, नॉट अ सिंगल डाउट। आपके मन में एक सिंगल डाउट क्रिएट नहीं होगा, और फिर भी अगर गलती से डाउट आ गया है तो कमेंट कर देना, देख लेंगे। चलो तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।